अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। और 2023 वर्ल्ड कप स्पेशल में इट इज इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान टुडे। मगर कल हुआ एक मुकाबला जहां पे श्रीलंका और पाकिस्तान हुई एक दूसरे के आमने सामने और पाकिस्तान ने 6 विकेटों से जीत हासिल की। एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस इट वाज। मतलब पाकिस्तान टीम की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान टीम के लिए जितना कहा जाए वो कम है। मतलब वो कहते हैं ना 1 मिनट अप एंड द अदर मिनट डाउन। दिस इज व्हाट नासिर हुसैन सेड अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और वो बिल्कुल गलत बात नहीं होगी क्योंकि आप जिस वक्त बॉलिंग और फील्डिंग की बात कर रहे थे उस वक्त पाकिस्तान टीम जो है वो ऐसा लग रहा था जैसे नीदरलैंड्स की तरह खेल रही है। मगर जब बैटिंग की तरफ आई तो जिस कमांड से बैटिंग की एंड वर्ल्ड कप की हाईएस्ट रन चेज का रिकॉर्ड अपने नाम किया टीम पाकिस्तान में। कहा जाता है हम कोई बड़े अच्छे चेजर्स नहीं है, चेज इतना नहीं कर पाते, मगर फिर आप ये देखें कि किस तरह जो है उस चेज को लेकर गए एंड 48 इयर्स का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब हुए। बहुत सारी आज डिस्कशन होनी है पाकिस्तान श्रीलंका के हवाले से, साथ ही साथ इंडिया और अफगानिस्तान के हवाले से भी होगी हमारी डिस्कशन यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे। मैं हूँ सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क्स स्मार्टफोन्स हमेशा की तरह। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करवाएं। सवेरा ने जिस तरीके से जिक्र किया है कि कल का जो दिन था पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ा खुशी भरा दिन था, खुशियों भरा वो दिन था। और हमारे जो फैंस हैं वो कहते हैं ना वक्त बदला, लम्हात बदले, हालात बदले। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फ़ैन होना ये बात तो तय है कि आसान काम नहीं है और जिस शख्स के आसाब कमज़ोर हों वो फ़ैन नहीं बन सकता। तो आपका जो दिल है वो मजबूत होना चाहिए। लेकिन ज़बरदस्त कमांडिंग परफॉर्मेंस की है टीम पाकिस्तान की जानिब से। डिटेल से इस परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। और अभी जो मैच इस वक्त जारी है जिसमें अफगानिस्तान ने टॉस जीता है, बैटिंग का फैसला किया, जिस पर रोहित शर्मा ने यह कहा कि अगर वो टॉस जीते तो वो भी पहले फील्डिंग करते, यानी कि वो यही जो फैसला जो उनको साथ हुआ अफगानिस्तान ने जो किया वो यही चाह रहे थे कि वो पहले बॉलिंग करते। तो हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है और आज सब लोग जो हैं वो खुश हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं और ये उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से ये खुशी हमारे चेहरों पर बरकरार रहें। सबसे पहले हमें स्टूडियो में एक मरतबा फिर से ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ दूरियां नहीं, मुश्ताक अहमद। मुशीब भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। आपकी कमी बड़ी महसूस होती रही है, आपको पता है। या नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, ग्रेट टू बी बैक एक्चुअली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हमारे साथ उसके अलावा हमारे साथ मौजूद है इनम जावेद भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नी हाओ। नाइस हेयर स्टाइल बाय द वे। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। मां हो ओके, ये मुझे इतनी नहीं आती, बस ये भी सर्च किया कि नी हाओ इस्लाम कैसे करते हैं। यूसुफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद यूसुफ द लेजेंडरी बल्लेबाज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम। और हम सबके पसंदीदा बूम बूम लाला हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब भी हमारे पसंदीदा और बूम बूम लाला भी हमारे पसंदीदा। लाला अस्सलाम वालेकुम और आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक। लाला आपको भी बहुत वालेकुम सलाम सारे मेरे दोस्तों को, थैंक यू सो मच, आपको भी मुबारक। बिल्कुल जी। मुझे एक मैं ही शुरू करता हूँ शो आज। जी जी। आई थिंक आई एम ट्रेंड सेटर, आस्क मी व्हाई। क्योंकि मैं जब अभी दुबई में था और मैं कर रहा था आप लोगों के साथ इंटरेक्ट किया है तो मैंने अपने फोरआर्म दिखाए थे। तो शाहिद भी आज दिखा रहा है कि आई एम नॉट। ये देख ले आप फोरआर्म, आप भी जरा अपने देख ले फोरआर्म, ये देख ले फोरआर्म, ये देखें जरा। मगर आज शो इज ऑन नाउ। बिल्कुल जी ऐसी। और मुझे लगता है सब आज इतना खुश हैं कि हमारे प्रोडक्शन टीम ने म्यूजिक लगाई हुई है हमारे कान में, मतलब जश्न मना रहे हैं कि हम म्यूजिक ही सुन रहे हैं मुसलसल अपने कान में। तो खुदा रहा ये म्यूजिक हमारे कान में बंद कर दीजिए। इतना जो खुशी का माहौल यहाँ पे बना हुआ है। बट यस, व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय टीम पाकिस्तान। मुशी भाई, कमिंग टुवर्ड्स यू, जिस तरह टीम पाकिस्तान ने कल परफॉर्मेंस दी है इट वाज अमेजिंग। आप बात करते हैं कि ऊपर से 2 विकेट्स गिर जाए, बाबर आजम आर सुप्रीम बैटर और वो रन्स ना जोड़े, बट बाबर आजम वुड बी वन लकी कैप्टन क्योंकि जो है अगर वो रन्स नहीं भी कर रहे और टीम पाकिस्तान इतनी कन्विंसिंगली इस तरह जीत रही है, so nothing better than that. I think credit goes to Pakistani batters basically and the bowlers. Let me tell you, last 10 ओवरों में जिस तरह कम बैक किया, पहले वहाँ से वापसी हुई हमारी, वरना 400 का स्कोर लग रहा था। और वो जो कम बैक किया आखिरी 10 ओवरों में, वो एक्चुअली पाकिस्तान को एक मोमेंटम शिफ्ट होता है बैटिंग में। और जो हमने बैटिंग देखी है थोड़ी बहुत, मैंने हाइलाइट्स देखी, पूरा मैच नहीं देखा, उसमें मुझे लग रहा था कि अगर कोई बैट्समैन सेट हो जाता है तो यहाँ पे श्रीलंका की बॉलिंग इतनी तगड़ी नहीं थी कि वो आपको डिफेंड कर सकती है अगर पार्टनरशिप लगती है। बट 345 और 45 करना, चाहे वो क्लब का मैच भी हो, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर पाकिस्तानी टीम। बट 2-3 डिसीजन पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने बहुत अच्छे किए हैं।
उनका क्रेडिट देना चाहिए उनको, अब्दुल्ला शफीक को फ़खर जमान की जगह। ये एक बड़ा ऐसा था कि अब हम ये सोच रहे थे एज एन एक्सपर्ट कि इसको लंबा देना चाहिए था, इंडिया तक मौका देना चाहिए था, फ़खर को टाइम देना चाहिए, मगर उन्होंने सीधा जैसे ही उन्होंने वापस किया कि वार्म अप मैचेस से लेके पहला मैच देखा कि उन्होंने लगा कि फ़खर जमान इज़ नॉट इन ग्रेट शेप। तो आई थिंक जो अब्दुल्ला शफीक ने जैसे बैटिंग भी की है और जिस तरह का इंटेंट था, विकेटें गिरने के बाद उसने अपना इंटेंट नहीं छोड़ा, और यही था प्रेशर ऑफ करने के लिए रिजवान के लिए और पूरी टीम के लिए। लुक, ये जो है ना, ये देखें अब्दुल्ला शफीक जो खेल रहा है वेयर एवर, मतलब ये दोनों तरफ खेल रहा है, ये नहीं कि एक तरफ उसने खेला है। ही इज, यूसुफ इसको बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर सकता है, मगर देखें आप स्पिनरों को, फास्ट बॉलरों को, जिधर बॉल है एंड ही वेंट आफ्टर देम, और उसने पॉजिटिव क्रिकेट खेली। उस पॉजिटिव क्रिकेट का रिजल्ट क्या हुआ, रिजवान को मौका मिल गया अपने आप को सेट करने का। ये होता है एक, आई मीन ही प्लेड ब्रिलियंट। 90s में हमने देखा कि अक्सर यूसुफ भाई जो खिलाड़ी हैं वो जरा स्लो डाउन हो जाते हैं, लेकिन 99 पर भी एक बाउंड्री के साथ अपनी सेंचुरी मुकम्मल की है। लगा ही नहीं कि वर्ल्ड कप का डेब्यू मैच है किसी लड़के का, और 90s में भी उसका कॉन्फिडेंस लेवल हम देख रहे थे कि बहुत सारे बड़े प्लेयर्स जो कि बड़े अरसे से क्रिकेट खेलते हैं उनसे भी ऊपर दिखाई दे रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमेशा टेक्निक की मैं बात करता हूँ। टेक्निकल प्लेयर जब भी खेलेगा, अगर वो चलेगा तो वो लंबा जाएगा, वो मैच को साइड पे करेगा। जिस तरह की उसने क्रिकेट खेली है, हर तरफ खेली है, ग्राउंड की चारों तरफ क्रिकेट खेली है, और अच्छे तरीके से, कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, कोई हवा हरी उड़ी नहीं थी, बड़े अच्छे तरीके से लेके गया। देखो, उसे जब मुजीब भाई ने भी कह दिया कि रिजवान को उसी चीज़ का फ़ायदा हुआ, जिस तरीके से वो खेल रहा था, उसने प्रेशर आने नहीं दिया। हालांकि सीनियर प्लेयर रिजवान है, रिजवान पहले से खेल रहा है, वो अंडर प्रेशर था। मुजीब भाई ने भी कहा था, ये अगर ये आएगा इस पर प्रेशर होगा और मुश्किल है, लेकिन हमने ये बात की थी कि प्रेशर में, मुश्किल में जब ये रन्स करेगा तो और बड़ा होगा, और उसने करके दिखाया। अल्लाह ने उससे काम लिया, उसने ऐसी ज़बरदस्त इनिंग खेली है कि पूरी टीम को खड़ा किया उसने। बिल्कुल। और टेक्निक हमेशा आपको काम देगी। कभी भी T20 वाला प्लेयर इतनी अच्छी इनिंग नहीं खेल सकता, बिल्कुल टेस्ट वाला खेल सकता है, और ये टेस्ट काफ़ी अरसे से खेल रहा है। बिल्कुल। टेस्ट की वजह से प्रेशर, जो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा होता है वो प्रेशर को हैंडल करना जानता है। तो हमें ये आज इससे भी सीख लेना चाहिए, जो कल अब्दुल्ला शफीक खेला है जी, कि टेस्ट वाला बंदा खेल सकता है T20, T20 वाला टेस्ट नहीं खेल सकता, वनडे नहीं खेल सकता, उसको मुश्किल होती है। बिल्कुल। लाला, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, हम बार बार ये बहुत सुनते हैं, इस कहावत को हम बहुत दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, मगर जिस तरह कल एक ब्रेव डिसीजन टीम मैनेजमेंट की तरफ से आया, दो के जिस तरह मुशी भाई ने भी कहा कि हम सब ये कह रहे थे कि नहीं जी, अब फ़खर है तो फ़खर को लेके जो है वो करें, फ़खर के बारे में बात करें। लाला, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप लाला, आप आवाज़, मेरा ख्याल से लाला अभी हमारी आवाज़ नहीं सुन सकते। इरम, कमिंग टूवर्ड्स यू, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, और जिस तरह बहादुरी का एक डिसीजन लिया, एंड दैट डिसीजन पेड ऑफ वेरी वेल। मतलब अब अब्दुल्ला शफीक ने तो कर दिखाया है, कमाल कर दिखाया है। इमाम के ऊपर प्रेशर बढ़ गया होगा। हाँ बिल्कुल, इमाम के ऊपर प्रेशर आ गए, कल भी हमने बात की थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो जिस तरह स्कोर करते चले आ रहे थे और वो टेक्निकली साउंड है, बिल्कुल यूसुफ भाई वाली बात कि उनका इंशाल्लाह इतना ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, और क्या पता वर्ल्ड कप में ही उनका वापस कह लें कि अपनी स्कोरिंग शॉट्स उनकी लगना शुरू हो जाए और स्कोर करें। अब्दुल्ला शफीक को मौका दिया हमने, उसको एशिया कप में भी जब उसको मौका दिया, अल्लाह की तरफ से उसको चांस मिला, उसने वहाँ पर भी किया, कल उसको मौका मिला, उसने वहाँ पर भी किया। अब बात आ जाती है उसामा मीर की। मुझे लगता है कि उसको भी इंडिया के मैच में एक चांस दे देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो चीज़ अप्लाई कर रहा है वो हमारे हक में जा रही है, तो उसामा मीर को भी अब इंडिया के मैच में चांस मिल जाना चाहिए। लेकिन इंडिया के मैच में क्या हमें सेम प्लेइंग 11 के साथ ही नहीं जाना चाहिए? विनिंग कॉम्बिनेशन भी है, हम जीतते हैं मैच, कॉन्फिडेंस भी मिला होगा लड़कों को। आई थिंक वर्ल्ड कप के अभी बड़े मैचेस पड़े हैं, जिस तरह अब्दुल्ला शफीक को उन्होंने चांस दिया और खिलाया। आई थिंक शादाब की फॉर्म, इतना कॉन्फिडेंस लेवल उसका अभी नहीं है उतना। ये नहीं है कि वो क्रिकेटर बुरा है, यू नो, लाइक ही इज़ 3 in 1, मगर अभी बॉलिंग उससे अच्छी नहीं हो रही। अगर बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही तो उसामा मीर को इंडिया ने खेला भी नहीं, मेरा ख्याल नहीं हुआ उसको। तो अब उसामा मीर को आएगा तो इंशाल्लाह उसका इम्पैक्ट डिफरेंट पड़ सकता है। और उसकी फॉर्म भी अच्छी लगी हुई, लंबा कद है, इन पिचों के ऊपर थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बाउंस चाहिए होता है। तो आई थिंक ये डिसीजन किया जा सकता है, और ये इसलिए नहीं कि इंडिया के खिलाफ हमें टीम को चेंज नहीं करना चाहिए, इसलिए कि आपने अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो यही 2-3 मैचों में अपने कॉम्बिनेशन को बेहतर करके फिर उसी टीम को खिलाएं, क्योंकि फिर 3-4 दिन का गैप आ जाता है, उसके ऊपर आपको रेस्ट मिल जाता है। तो आई पर्सनली थिंक जिस तरह अब्दुल्ला शफीक का चांस लिया गया है तो उसामा मीर पे भी चांस लिया जा सकता है। बिल्कुल लाला, मैं आपकी तरफ इसी बात पे आऊंगी। आज टीम जो है वो अहमदाबाद ट्रैवल कर रही है, और उसके बाद तकरीबन कोई 5 दिन बाद वी विल फेस 14 अक्टूबर को, तो 3 दिन बाद वी विल फेस जो है इंडिया के हमारा आमना सामना होगा। बट
बट यस, जिस तरह एक बहादुरी वाला डिसीजन अब्दुल्ला शफीक के लिए लिया और फखर को बिठा के अब्दुल्ला को खिलाया एंड दैट पेड ऑफ, क्या अब ये डिसीजन उसामा मीर के लिए भी लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है और लेना चाहिए भी। अब वक्त है कि ले लिया जाए। जो बेंच पे स्ट्रेंथ बैठी हुई है उनको कॉन्फिडेंस दे, और वो बगैर परफॉर्मेंस के बेंच पे नहीं बैठे हुए, उन्होंने परफॉर्म करके पाकिस्तान में जगह बनाई है और वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा है। तो आई मीन के वो तैयार है, कॉन्फिडेंट है वो लड़का। जिस तरह मुशी भाई बात कर रहे हैं, देखिए शादाब को कल मैं बॉलिंग करते हुए देख रहा था, उसको मैं बहुत गौर से देखता हूँ, इसलिए कि एज ए लेग स्पिनर हम भी सीखते रहे मुशी भाई वगैरह से। वो एक आधा ओवर के अंदर उसकी बॉडी इतनी ज़बरदस्त लगती है कि पूरा फॉलो अप रहता है, रुकता नहीं है। फिर बहुत सारे ओवर के अंदर, डिलीवरीज के अंदर उसने मैंने देखा है कि वो बॉल को लाके छोड़ देता है और प्रोसेस कंप्लीट नहीं करता, जिसकी वजह से बॉल के अंदर जान नहीं रहती। तो वो बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें मुझे तो नज़र आ रही हैं उसके अंदर, और काफ़ी दिनों से नज़र आ रही है। मुशी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसामा मीर डिज़र्व करता है वो लड़का, और हमें वहाँ पे वो जो ओवर्स हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे इंपॉर्टेंट बैट्समैन खेल रहे होते हैं उस सिचुएशन में, तो उसका खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें जो शायद कह रहे हैं टेक्निकल, बिल्कुल सही कह रहा है। जब एज ए लेग स्पिनर हम सारे, जब भी कोई, नॉट ओनली शदाब, कोई भी लेग स्पिनर दुनिया का, जैम्पा हो या आदिल रशीद हो, कल जैसे आदिल रशीद को मैंने देखा, उसका गूगली एक बहुत अच्छा हुआ, वो मज़ा आता है आपको, क्योंकि हमने किया हुआ है ना, तो आप इंजॉय करते हो दूसरे को भी करते हुए। जो शदाब की शाहिद बात कर रहे हैं टेक्निकल, इफ माई विल आस्क द कैमरामैन टू जस्ट फोकस क्लोज कर दें, अगर ये क्लोज कर सकते हैं, ये देखें उसकी ना, उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, फ्रंट आर्म है ना, ये बहुत मैटर करता है क्रिकेट में। अलाइनमेंट जिसे हम कहते हैं, ये उसका फ्रंट आर्म जो है ना, फ्रंट आर्म लॉक नहीं हो रहा। जब आपका पाँव भी ऐसे पड़ रहा है और आपका ये फ्रंट आर्म लॉक नहीं होता, ऐसे होता है ना, तो आपके अंदर ताकत नहीं होती। लाइक अ बॉक्सर, व्हेन बॉक्सर इज हैविंग अ साइड ऑन, और साइड ऑन बॉक्सर जब अपना ये बाजू पास रखता है ना, तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी होती है। अगर ये खुल जाए ना, तो स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। ये छोटी सी बात बता रहा हूँ। ये जो लेग स्पिनर की जो टेक्निक होती है ना, किसी भी स्पिनर की, जब उसका फ्रंट आर्म लॉक होता है ना, तो आप फ्रंट लेग के ऊपर ज़्यादा देर तक खड़े रहते हो। जब आप ज़्यादा देर तक फ्रंट लेग के ऊपर खड़े रहते हो, तो आपकी जो पिछली टांग है, इसको हम अपनी लैंग्वेज में, क्रिकेट कोचिंग लैंग्वेज में कहते हैं अप एंड ओवर। तो अप एंड ओवर में क्या होता है, ये लॉक हुआ आपका, आपने जैसे ही बॉल किया, ये पिछली टांग और ये वाला बाजू है ना, फिर आपकी सपोर्ट करता है। इसको कहते हैं एफर्टलेस स्पीड यू कैन गेन फ्रॉम दिस एक्शन। तो आई थिंक शदाब का थोड़ा सा टेक्निकल जो इशू चल रहा है, वो फ्रंट आर्म लॉक नहीं हो रहा। इसमें कई दफ़ा जो शायद ने कहा ना, कई बॉल बहुत अच्छे कर जाता है, कई दफ़ा उसका लॉक हो जाता है, रिस्ट अच्छा लग जाता है। तो आई थिंक ये छोटी सी चीज़ होती है, जब सम टाइम आप ये चीज़ को डिस्क्राइब करते हो, उसको साथ काम करते हैं, एंड आई एम श्योर वो काम कर रहा होगा, किसी न किसी के साथ तो काम कर रहा होगा। तो किसके साथ, कौन है? आई थिंक सारे हैं, मतलब उसमें स्पिन बॉलिंग कोच में तो नहीं, आई थिंक शदाब सेंसिबल है, या मैनेजमेंट जो मिकी आर्थर वगैरह, ये सारे हमारे अच्छे कोचेज हैं। अब्दुल रहमान गए हुए हैं, वो सारे जितने भी हैं वो अच्छा जानते हैं स्पिन को। इसके लिए छोटी सी चीज है, इसको ड्यूरिंग मैचेस आप बड़े रहमान ये करवा सकते हैं स्पिन की कोचिंग, बाय द वे। अगर आई पर्सनली थिंक यस, व्हाई नॉट। मतलब इस वक्त तो पॉजिटिव चीज देखी जाए तो ये मैं और शाहिद या कोई भी लेग स्पिनर बैठा ये देख रहे हैं कि फ्रंट आर्म लॉक होता है ना, तो आप अप एंड ओवर और आपका ड्रिफ्ट भी ज्यादा होता है। मुशी भाई, आप ही एक मैसेज करके कह दें प्लीज, हमारे लिए जरा अच्छा हो जाए। नहीं, वो बच्चा है हमारा, उसने पाकिस्तान को बहुत जिताना और जितवाया हुआ है। मतलब ही इज अ वेरी गुड लैड। आई मीन वो इज अ गुड लिसनर ऑल्सो। मैंने तो सारा बचपन, मतलब अंडर 19 से उसके साथ काम किया हुआ है, और बड़े अच्छे रिलेशनशिप हैं। ये नहीं कि पूछता नहीं है, पूछता है, बट ड्यूरिंग मैचेस आप अगर टीम का हिस्सा नहीं होता, तो आप अपनी राय नहीं दे सकते। हो सकता है वो कुछ और सोच रहा हो, तो आपने कंफ्यूज नहीं करना होता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला का कौल है बड़ा खूबसूरत, तब तक मशवरा मत दो जब तक कोई मांगता नहीं है, क्योंकि फिर आपका मशवरा ज़ाया चले जाता है। तो आप मशवरा हमेशा तब देते हैं जब लोग लेते हैं। तो मतलब हम फिर अगर तो शादाब ये देख रहे हैं शो, तो प्लीज आप मशवरा मांग लें मुशी भाई से। और नहीं, वाकई क्यों नहीं मांगना चाहिए, जब यहाँ पे सीनियर्स हैं मौजूद, और जब आप उनसे बात कर सकते हैं। एक चीज, मतलब अगर एक इंसान किसी चीज में फंस रहा है, तो वो क्यों नहीं किसी से, उस सीनियर से जो वो सारी
सारी चीज़ों से गुजर चुका है, उससे अगर एक हेल्प मांग ले तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई ऐसी बात होनी चाहिए कि नहीं जी क्यों नहीं मांगनी, बिकॉज शादाब के बारे में बार बार ये बात होती है, ही इज़ द 3D प्लेयर ऑफ पाकिस्तान टीम, व्हाट अ गन फील्डर ही इज़। बैटिंग में किस तरह, पिछली दफ़ा भी नवाज और शादाब की पार्टनरशिप थी जिसने जो है हमें डाउन दी ऑर्डर वो रन्स जोड़ कर दिए थे, तो ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर टीम पाकिस्तान। बट मूविंग ऑन फर्दर, क्योंकि हम पाकिस्तान टीम की जब हम बात करना शुरू करते हैं तो वो कहते हैं ना कि हम उन जज्बात की राह में बह जाते हैं और भूल जाते हैं कि दूसरा है वो एक मुकाबला होने वाला है और दूसरा मुकाबला जो है वो शुरू होने वाला है। टॉस हो चुका था और अफगानिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया था। दिल्ली में खेला जाएगा ये मैच। क्यों बैटिंग का फैसला किया गया? क्योंकि रोहित शर्मा ने कहा नहीं हमने तो बॉलिंग ही करनी थी। दो के टॉस हार के यूजुअली फिर कैप्टन अपनी टीम्स को जो है ये पंप अप करने के लिए बात करते हैं, तो सम टर्न और नथिंग ये देखना पड़ेगा, मगर बैटिंग विकेट लग रही है कि नहीं। देयर इज अ टिंच ऑफ ग्रीन ग्रास जो कि आईसीसी ने कहा था। आईसीसी ने और भी चीजें कही थी अबाउट द बाउंड्रीज एंड ऑल, उसके हवाले से भी जरा इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे, बट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। और जनाब हमारा जो सारा फोकस है वो तो जो कल मुकाबला हुआ पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका उसके हवाले से, मगर अभी इस वक्त जारी है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। दिल्ली में हो रहा है ये मुकाबला। अफगानिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया और अभी तक जो है दूसरा ओवर चल रहा है और एक ही रन बना सकी है टीम अफगानिस्तान। हाउ डिफिकल्ट वुड इट बी फॉर अफगानिस्तान टू स्कोर हियर और हाउ कन्वीनियंट इट वुड बी फॉर इंडियन बॉलर्स टू बीट देम, या फिर क्या ओडीआई के उस फॉर्मेट में ये अपने आप को सेटल कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे? बिकॉज यूसुफ कमिंग टूवर्ड्स यू, जहां हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान ने अपना पिछला मुकाबला बांग्लादेश के अगेंस्ट धर्मशाला में खेला था एंड बिल्कुल बांग्लादेश ने जो है आउट क्लास कर दिया था अफगानिस्तान को। जब मैं इंडिया के खिलाफ अफगानिस्तान को देखती हूँ, ऑब्वियसली बहुत डिफरेंस है टीम्स का। आज आपको लगता है कि कई टफ टाइम, किसी मौके पे हार्ड टाइम कुछ दे सकेंगे? देखिए किसी एक मौके पे हो जाए तो हो जाए, वरना तो इंडिया उसी वक्त हार सकती है जब कोई आसमानी बिजली गिर जाए उन पर। वैसे अफगानिस्तान से कोई चांस नहीं है। और देखिए अफगानिस्तान ज़्यादा रिलाई करती है राशिद पे। जी राशिद चूँकि अगर आप देखें कि टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलता, जब वो वनडे क्रिकेट में आता है तो स्ट्रगल करता है, वो वैसे विकेटें नहीं ले पाता जैसे T20 में वो परफॉर्म करता है। T20 में उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन जब तक ये टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे, क्योंकि अभी टेस्ट आए भी तो इसने नहीं खेले थे जी, तो जब तक आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो वनडे में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा जब तक कि बहुत ही टर्निंग विकेट मिल जाए। बिल्कुल, क्योंकि इसमें टर्निंग विकेटें मिलनी नहीं बहुत मुश्किल काम है। चेन्नई में मेरा ख्याल से ये बड़ा एंजॉय करेगी जब आप देखिए सीमेंट पे मैच हो रहे हैं, सीमेंट पे क्रिकेट हो रही है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है, बैटर्स के लिए आसानी है, बैटर्स के लिए, बॉलर्स के लिए बहुत टफ टाइम है। मैं अगर कल के मैच की अगर आप देखें तो बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। किसी ने 54 रन दिए। अभी भी वही कह रहे हैं, बॉलर्स ने बहुत अच्छी मैं फैक्ट से बात करूंगा, अगर आप नहीं मानती वो अलग बात है, लेकिन फैक्ट से बात करूंगा कि ये जो रन्स दे रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ हमारे टाइम पे 50 रन जो देता था, अच्छी बॉलिंग होती थी 50-55, तो अभी ये कितने दे रहे हैं? 65-70। तो आप मार्जिन नहीं देंगे 2 नए बॉल 5 फील्डर अंदर का, तो 2 नए बॉल 5 फील्डर अंदर। मतलब मैं इस डिबेट में लाला आपको जरा ऐड इन करूंगी, ये जो हम बार बार एक ये लेवरेज दे रहे हैं, यस द कंडीशंस आर डिफिकल्ट फॉर बॉलर्स, ऐसा नहीं है कि कंडीशंस बॉलर्स के लिए डिफिकल्ट नहीं है, मगर ऑब्वियसली दूसरे बॉलर्स के लिए भी तो डिफिकल्ट होगी ना। जब हमारे लिए डिफिकल्ट है, वो जो ऑपोजिशन का बॉलर होगा उसके लिए भी वही डिफिकल्टीज होंगी, उनके लिए भी वही मसले होंगे। तो बैड बॉलिंग के मतलब बैट बॉलिंग की जो एक रीजन है, या फिर जी बॉलर्स, ये रूल्स ऐसे हैं कि बॉलर्स तो उनकी तो पिटाई होगी, उसके पीछे छुप जाना, क्या चीज सही है दोनों में से? सवेरा, मैंने आपको कल भी कहा था कि आप पाकिस्तानी बॉलर्स की बॉलिंग निकाल के देखें, बल्कि वीडियो चलानी चाहिए कि हमने हार्ड लेंथ पे कितनी बॉल की हैं। अब मैंने आपको हसन अली का नाम लिया कि उसने काफ़ी बॉलें हार्ड लेंथ पे की, अच्छी जगह पे बॉलिंग की है उसने, रन उसको भी हुए हैं लेकिन विकेटें भी मिली हैं उसको।
तो कहने का मतलब ये है कि आई नो कि सिचुएशन मुश्किल हो है बॉलर की, जिस तरह यूसुफ कर रहा है कि 5 फील्डर भी सर्कल के अंदर है, आई नो मुश्किल सिचुएशन है। लेकिन आप चीज जब आप नंबर 1 टीम 2 टीम नंबर 2 पे बनते हैं तो किस तरह बनते हैं? आप अपनी चीजों को आप जो गलत चीजें हो रही होती है उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं ना। आप वो एरियाज निकालें कि हमने, अगर मैं शाहीन की बात की है, शाहीन ने बहुत गंदी बॉलिंग की है, आप राउंड द विकेट बॉल कर रहे हो और उसके बाद आप ऑफ स्टंप के बाहर बॉलिंग कर रहे हो तो आपको चौकी लगने हैं ना। हम तो ये कह रहे हैं कि पिछे अच्छी है, एटलीस्ट विकेट टू विकेट बॉल करो, वहां से आपको बैट्समैन मारे कोई मसला नहीं है। ये 3 स्टंप्स है, कल भी आपसे बात हुई थी, 3 स्टंप्स के इतना ऊपर बॉल होना चाहिए, ना मिड विकेट लग सकती है ना सामने शॉट लग सकता है, वहां से आपको बैट्समैन मारे इज गुड शॉट, ठीक है ना। लेकिन आप खुद से बॉलर बैट्समैनों को मौका ना दें। श्रीलंका ने अगर हारा है तो श्रीलंका की बॉलिंग देख ले, कितनी गंदी बॉलिंग की है, 26 तो उन्होंने एक्स्ट्रास दी हैं। हमारे बैट्समैनों ने बहुत जबरदस्त खेला है, नो डाउट। कल के मैच की सिर्फ 2 चीजें मुझे अच्छी लगी पाकिस्तान टीम की, कि एक तो मैं ये रन चेस करते हुए देखना चाह रहा था अपनी टीम को, एक दूसरी चीज भी जो मैं चीज देखना चाह रहा था कि बाबर आजम ने रन नहीं किए और उसके बावजूद पाकिस्तान टीम ने ये चेस स्कोर कर लिया, चेस कर लिया सेकंड इनिंग में। तो इसका मतलब यह है कि हमारे बैट्समैन केपेबल हैं, हमारा हर बैट्समैन इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ बाबर के ऊपर टीम को नहीं होना चाहिए। लाला ये भी ऐड कीजिएगा, अगर हम बॉलर्स की बात करें, यूसुफ भाई का जो पॉइंट है अगर हम उसको सामने रखते हैं, आखिरी जो 21 से 22 ओवर्स हैं उसमें हम ये कह सकते हैं कि ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, और वो जो लाइन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं हमारे बॉलर्स ने उस लाइन के ऊपर बॉलिंग की है, क्योंकि आखिरी 21 ओवर्स में हमें 5.5 की जो है रन रेट से रन पड़े हैं। अगर हम वहाँ पर ज़्यादा रन दे देते तो चेज मुश्किल हो जाता। देखिए ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यूसुफ, इसलिए कि हमने वो बॉलिंग बेहतर की है तो 400 नहीं हुए ना, वरना 400 की तरफ तो हम जा रहे थे, ठीक है ना। तो वो बॉलिंग अच्छा कमबैक किया, और ये वनडे क्रिकेट का फायदा ये है कि इसमें आपको टाइम मिल जाता है कमबैक करने का। जैसे आप अभी बात कर रहे थे अफगानिस्तान और इंडिया की बात कर रहे थे, तो इसमें अगर आप मुझसे पूछते, क्योंकि यूसुफ ने सीधा सीधा कह दिया, मैं भी इसी तरह कहूंगा कि अफगानिस्तान की टीम अगर क्योंकि ये वनडे क्रिकेट इसमें कमबैक जो है ना, अगर इंडिया स्ट्रगल भी कर रहा होगा ना तो वो कमबैक कर जाएगा। T20 होता तो मैं यहाँ थोड़ा सा डाउट में होता कि यार नहीं, अफगानिस्तान की टीम भी जीत सकती है मैच। तो बात यह है कि आपको ज्यादा से ज्यादा और गलतियों की गुंजाइश कम करनी होती है, अपोजिशन से गलतियां कम करनी होती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बता रहा हूं आपको, जितनी तगड़ी हमारी बॉलिंग लाइनअप है, हमने बॉलिंग अच्छी नहीं की। ये तो हमने तो कुछ पैचेस के अंदर बॉलिंग अच्छी कर ली थी, मौके पे विकेटें मिल रही थी, जिसकी वजह से 400 टोटल नहीं हुआ। बिल्कुल। और मैं इन बॉलर, मेरा कहने का मतलब है इन बॉलर से मेरी उम्मीद बहुत ज्यादा है। आखिरी कमेंट कर दीजिए, शाहीन की पेस के हवाले से भी बात हो रही है कि पेस थोड़ी अब पहले की निस्बत थोड़ी नीचे आ चुकी है, इसके पीछे क्या वजूहात, क्या फैक्टर हो सकते हैं, और क्या लगता है इस हवाले से कोई बात भी हुई आपकी? नहीं खैर मेरी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई उनसे। देखें ये ऐसे शाहीन जैसे बॉलर हो गई, अभी यूसुफ बात कर रहा था राशिद खान की, इनकी एक रेपो ऐसी बनी हुई है कि इन्होंने आउट करने ही करना है, और ये आउट करके अपनी बॉलिंग को और ज्यादा इंजॉय करते हैं और तगड़े तरीके से आते हैं। फ्रस्ट्रेशन इसी तरह बढ़ती है, बैट बॉलिंग इसी तरह होती है, जो विकेट टेकर जो बॉलिंग बॉलर्स हैं उनको विकेट नहीं मिल रही होती है, वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं जिसमें उनको मार पड़ना शुरू हो जाती है। अगर शाहीन की बॉल पे वो कैच हो जाता तो शाहीन की बॉलिंग डिफरेंट नजर आती है आपको। ऐसे बॉलरों को विकेट चाहिए होती है, वरना वो फिर मार बड़ी खाते हैं। बिल्कुल। रेप्यूटेशन की जहां पे बात हो रही है, क्या प्रेशर, शाहीन और हारिस दोनों को पता है कि उनकी रेप्यूटेशन ये देयर आर विकेट टेकिंग बॉलर्स, वो प्रेशर जो है अब उनकी बॉडी लैंग्वेज में यूसुफ दिखना शुरू हो गया था कि वो प्रेशर कि नहीं जी हमने विकेटें निकालनी है, हमने विकेटें निकालनी है, वो प्रेशर दिख रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज। देखिए जहाँ तक शाहीन की बात है ना, मुझे देखें वो है विकेट टेकर बॉलर, अग्रेसिव है, और उसने किया हुआ है पास्ट में, इतना कुछ किया हुआ है कि सबकी उससे उम्मीदें हैं कि वो पहले ओवर में या पहले स्पेल में अपने 1-2 विकेटें ले। लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, क्योंकि उसकी अगर कल पेस देखें वो भी थोड़ी कम थी। फिर बिशप ने कमेंट्री में बोला है कि ये वो शाहीन नज़र नहीं आ रहा जो होता था। तो इसको थोड़ा बहुत मेरा ख्याल है कि जो उधर मैनेजमेंट है उसको देखना चाहिए क्या वजूहत हो रही है, क्योंकि हमारा मेन बॉलर है। देखिए ये एक नसीम शाह का पहले नुकसान हुआ हमें, इसको देखना चाहिए कि क्या वजह हो रही है कि उसकी पेस थोड़ी कम हुई है, वहाँ लाइन पे भी गेंद। आपको डाउट्स ऑफ इंजरी लग रहे हैं मोहम्मद यूसुफ? नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो मैं उसके साथ रहा हूँ, वो दलेर आदमी है, फेयरलेस है, वो उस इंजरी में भी वो जोर लगाने के चक्कर में, जिस टेस्ट मैच में उसको प्रॉब्लम हुई थी मैं उधर ही था,
उसमें भी हाँ फाइटर है। ऐसी कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो खेल रहा होता है उसको नहीं पता चलता, लेकिन शायद जो बाहर अपना उनका कोच है, बॉलिंग कोच है, उसको नजर आ सकता है क्या चीज हो रही है। विकेट के अकॉर्डिंग भी फास्ट बॉलर्स अपनी पेस अपडेट करते हैं। मेरा ये बिल्कुल दोनों ने बड़ा अच्छा समराइज किया है शाहीन को। आप देखिए कि जब आप पूरा 2020 में आपका रिदम बना होता है ना फुल बॉल करने का, तो आपका जोर लगता है। व्हेन यू ट्राइंग टू बॉल अ लेंथ बॉल, वो उसके लिए आपके अभी बाय मैकेनिकली आपके रिदम वो बना नहीं होता। तो आप जब लाइन लेंथ पे जाके मारने की कोशिश करते हो ना, तो आप अपनी पेस को कम करते हो ताकि आप कंट्रोल आ जाए। उस कंट्रोल को कम कर, पेस को वो लाइन लेंथ को मेंटेन करने के लिए शाहीन थोड़ा सा अपने रिदम को वापस पेस कम करनी पड़ती है, क्योंकि उसका जोर लगता है आगे को, मुंह वाले बॉल को, जिसको हम कहते हैं स्विंगिंग यॉर्कर। जब एंड में भी वो यॉर्कर ही मारता है और फिर स्लो वन करता है, ये उसकी स्ट्रेंथ है। अब वो क्या कर रहा है कि लेंथ बॉलिंग के ऊपर उसको पता चल गया कि 50 ओवर मिनी टेस्ट क्रिकेट है, इस पे मैंने मेडन्स करने हैं, डॉट बॉल करने हैं, तो इसके लिए वो लाइन एंड लेंथ को कंट्रोल करने के लिए अपनी पेस को कम कर रहा है। आई एम श्योर अगर आप इसके स्टैट्स निकाल के देखेंगे 10 ओवर, तो आप देखिएगा 9 ओवर जो भी उसने किए हैं उसमें जब भी उसने यॉर्कर और फुल बॉल करने की कोशिश की है, उसका 139 140 के करीब गया है। जब उसने लेंथ बॉल किया तो 135 133 135 के करीब गया है। रीजन बिहाइंड दैट बिकॉज इन पिचों के ऊपर वो अपनी लाइन एंड लेंथ को कंट्रोल करने के चक्कर में हारिस भी और ये भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी पेस कम लग रही है। वेरी वेरी गुड ऑब्जर्वेशन लाला, मैं फिर आपकी तरफ आऊंगी। ये वाकई ये जो ऑब्जर्वेशन है ये आप ये देख भी पा रहे हैं जब वो बार बार आपको स्पीड गन से जो है स्पीड्स बता रहे होते हैं बॉलिंग की। शाहीन, वाकई हम जो बात कर रहे हैं ना डिसिप्लिन और लाइन और लेंथ को मेंटेन रखने की, उस मेंटेन करने की कोशिश में मुझे ऐसा लगता है कि उनकी पेस वो फिर इस वजह से वो कॉशियस हो रहे हैं, वो कॉशियस बॉलिंग जब करने पे आ रहे हैं तो इस वजह से शायद पेस उनकी गिर रही है। लाला, योर कमेंट ऑन दैट? सवेरा मुशी भाई ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से सब कुछ बता दिया। बात मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका अच्छा एरिया है, चाहे वहाँ पे 160 की पेस हो या वहाँ पे 120-30 की पेस हो, असल चीज़ है एरिया ढूंढना कि जहाँ पे 6 में से एटलीस्ट 4-5 बॉलें तो आप गिरा सको ना, या उसके आसपास तो कर सको ना, कि जहां पे बैट्समैन स्ट्रगल कर रहा हो या बैट्समैन को एफर्ट करनी पड़ रही हो, बॉलर को तो सिर्फ उस एरिया में बॉल करना है। अब जितनी भी खिंची हुई बॉलें की हैं, चाहे वो हारिस रऊफ, हसन अली या शाहीन ने बॉलिंग की, जो खिंचा हुआ लेंथ बॉल की है उस पर कुछ भी नहीं हुआ, ज्यादा से ज्यादा उस पर थर्ड मैन पे सिंगल हुआ है, या सामने मिड विकेट की तरफ एक सिंगल हो जाए या मिड ऑन की तरफ। तो कहने का मतलब यह है कि जितना खिंचा हुआ आप जितनी जल्दी इन पिचेस के ऊपर लाइन को ढूंढोगे उतना फायदेमंद होगा, उतनी कम मार पड़ेगी आपको और उतनी विकेट लेने में आप कामयाब होंगे। बात एरिया की है, बात पेस बहुत हो आपके पास, एरिया ना हो फायदा। आप ये शायद की बात को मैं बिल्कुल सेकंड करता हूं। उसकी वजह पता है क्या है? सिंपल थ्योरी है। अगर मैं कोच हूं या यूसुफ कोच है, शायद कोच है, या मिकी आर्थर होगा, या जो भी बैठे हुए हैं, मोकल बैठा हुआ है वहां पे, आपने एक बड़ी जबरदस्त सी बात करनी है कि मिड ऑफ मिड ऑन के ऊपर से आपको स्कोर पड़ता है तो खा लो भाई। क्योंकि ये पिचों के ऊपर आपने सीधा स्कोर खाना है। अगर आप सीधा कंसिस्टेंटली स्कोर खाते हो, हसन अली की 4 विकेटें लेने का मतलब क्या है? मैं हर मैच में इन पिचों के ऊपर अपने बॉलर से खुश हूं अगर वो 10 ओवर में 70 रन देके 4 विकेटें लेते हैं। व्हाट इज दैट मीन? बाकी बॉलर भी अगर ऐसे करेंगे तो 4 अगर वो लिए, 2 वो लेंगे, 1 और लेगा, तो आप 250 270 के दरमियान टीम को डिफेंड कर लेंगे। ये मैथमेटिकली बात बता रहा हूं। इसके लिए आपको स्क्वायर ऑफ द विकेट रन नहीं खाने पड़ेंगे, उनको बनाने दो, उनको चांस लेने दो। जो बंदा सिंपलीफाई करेगा, सिंपल चीजें करेगा, इन पिचों के ऊपर विकेट टू विकेट, टॉप ऑफ बॉल करेगा, विकेट टू विकेट बॉल करेगा, स्पिनर्स हो या फास्ट बॉलर हो, let the batsman score you over mid off and mid on. If you do that, you'll see at the end of the day, after the game, you'll have a better stat than that. और अच्छा जो डेफिनेटली जी लाला, ड्यू रिस्पेक्ट मुशी भाई, शाहिद भाई, सबके रिस्पेक्ट है, सारे हमारे सीनियर है, दोनों सीनियर है मेरे। सारी टीमों की बॉलिंग अच्छी है कि नहीं? ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, न्यूजीलैंड की। अगर उन्होंने भी फ्लैट विकेटों पे, ऐसी विकेटों पे अगर 350 ना खाया, मुझे पकड़ लीजिएगा। नहीं, बट अप्लाई करने की बात हो रही है ना, बात ये नहीं हो रही कितने रन्स खाए नहीं खाए, अप्लाई करने की बात हो रही है कि आप अप्लाई कैसे कर रहे हैं, आप कितनी विकेटें ले रहे हैं। बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि आप अपनी लाइन वो तो करनी इसमें तो कुछ शक नहीं। हम वर्ल्ड क्लास बोलेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया बोलिंग नहीं है, हम इंडिया बोलिंग नहीं है। नहीं, आप एंकर हैं, आप भी यूसुफ से बात कर सकते हैं, हम करेंगे, आप डिबेट। लाला कम ऑन नाउ,
लाला। बॉलर्स वर्सेस बैट्समैन, बैट्समैन वर्सेस बॉलर्स की गेम है। जी लाला। अब देखिए, ठहर जी, पहले मैं शुरू करता हूँ, ठीक फिर है। शायद बैक में आप अगर मैं हार जाऊँ, यूसुफ ने मुझे हरा देना है। देखे बात जबरदस्त हो रही है, आउटस्टैंडिंग जबरदस्त। आप मुझे ये बताएं, आप ये यूसुफ ने बिल्कुल बात सी कि 350 होगा। हसन अली ने 10 ओवरों में 70 रन दे के 4 विकेटें ली। बिल्कुल। शाहीन राउंड द विकेट आके 4 कट्टों पे चौके खा रहा है। दैट एंगल, एक सेकंड, हसन अली ने भी मार खाई है, 70 रन दिए, ठीक, उसने 4 विकेटें साथ ली हैं। उसको आपने 4 विकेटें इसलिए उसने ली कि उसने मार खाने के बावजूद अपना एरिया नहीं छोड़ा, इसलिए उसने 4 विकेटें गिरा दी। विकेटें आपके स्कोरों को कम करती हैं। आपकी अच्छी बॉलिंग, आपकी जितनी मर्जी, आप जितने मर्जी अच्छे बॉलिंग हो, जब आप स्क्वायर द विकेट कट्टे भी खाएंगे, मुंह में चौके भी खाएंगे और खिंची हुई लाइन पे बॉल नहीं करेंगे, तो यूसुफ पॉइंट ऑफ व्यू ये है एज ए बैट्समैन, आप बताएं कि अगर आपको चांस लेना पड़ेगा तो मुझे बताएं कि चांसेस क्या 50-50 नहीं होगा? आप ये बताएं। पहले ही कह दिए कि ये जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, मैं उसको डिसएग्री कर ही नहीं रहा। अगर आप हमारी बात पे डिसएग्री नहीं कर रहे तो हम भी आपकी बात पे डिसएग्री नहीं करते, आप भी ठीक कह रहे हैं। जी लाला, अच्छी बॉलिंग में पढ़ने देख लीजिएगा, पूरा टूर्नामेंट देखेगा। अच्छा सवेरा क्योंकि हम तीनों बंदों ने ना काफी क्रिकेट खेली हुई है, तो हम अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर यूसुफ की अलग सोच है तो वो गलत हो, ऐसा नहीं होता। हर एक इंसान की अपनी सोच होती है। अच्छा, होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। मुझे कभी कभार ऐसी कंडीशन मिल जाती थी कि जिसपे विकेट लेना मुश्किल होता था कि यार ये तो बड़ा ही फ्लैट ट्रैक है, क्या करूं मैं फौरन चेंज करता था अपने आप को और मैं कहता था यार शायद बस विकेट टू विकेट बॉल करनी है, रूम नहीं देना, चौका नहीं खाना, कोशिश करनी है कि 2 बॉलें डॉट कर सकूं, सिर्फ 3 या 4 रन दूं ओवर में बस। मैं प्रेशर डालता था। वहां से मैं सईद अजमल या मोहम्मद हफीज को कहता था कि हफीज बाउंड्री नहीं खानी, इन पे प्रेशर डालो, एवरेज बढ़ने दो, ये खुद चांस लेंगे, खुद आउट होंगे। तो जब पिच से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा होता था तो हम क्योंकि पिच की रीडिंग कर लेते थे और हमें पता था कि हमारा प्लान ये होना चाहिए सिंपल कि हमने बाउंड्री नहीं खानी, हमने एवरेज को बढ़ने देना है और ज्यादा से ज्यादा डॉट बॉल, क्योंकि डॉट बॉल्स भी वनडे क्रिकेट के अंदर प्रेशर डालती है। अब ये वो वनडे क्रिकेट नहीं है, इसमें आपको चांस लेना पड़ता है। तो मेरा तो ये माइंडसेट होता था और जिसकी वजह से बैट्समैन चांस लेने जाता था, क्योंकि डॉट बॉल्स मैंने इतनी ज्यादा की हुई होती थी, बैट्समैन के ऊपर प्रेशर आता था, वो चांस लेता था, या मेरे एंड से या सईद अजमल या हफीज के एंड से वो चांस लेता था। सो इट्स कॉल्ड अ बॉलिंग पार्टनरशिप। बिल्कुल बिल्कुल, स्टिक टू द बेसिक्स इज द मेन आइडिया। जल्दी से बोल दे, ब्रेक पे जा रहे हैं। नहीं, ब्रेक के बाद बात। हाँ, क्योंकि स्टिक टू द, नहीं आप थोड़ा सा बोल सकते हैं, थोड़ा सा टाइम है, टाइम नहीं है ना, हाँ जल्दी जल्दी बोले, टाइम नहीं है ब्रेक। अरे फास्ट फुल फ्लेज बोलो, आराम से बात करेंगे। नोट कर लें। हाँ, स्टिक टू द बेसिक्स इज द मेन आइडिया। और जो एक बात आप मुसलसल कर रहे हैं मुशी भाई, रिपीटेटिव एक्शन। अगर एक बॉलर सिर्फ अपनी बेसिक्स पे रहते हुए 6 की 6 बॉल उस बेसिक्स के हिसाब से फॉलो करता है, डेफिनेटली वो प्रेशर डालेगा ऑपोजिशन पर। यही बात बार बार हम यही बात कर रहे हैं कि ये पिच्चे इतनी फ्लैट, इस पे कुछ नहीं मिलना आपको। यू हैव टू रिपीट योर लाइन एंड लेंथ कंसिस्टेंटली, लेट द बैट्समैन टू टेक अ चांस ऑन यू। मिड ऑन मेरा पीछे हो और मुझे 5 फिर यूसुफ की बात पे डिसएग्री एग्जैक्टली, अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग ये सही कह रहा है कि आप 300-350 रन होंगे, मगर आपके पास फिर चॉइस क्या है कि बचने की? आपके पास सिंपल करें, जैसे शायद बार बार कह रहा है कि विकेट टू विकेट खिंची हुई लाइन के ऊपर हसन अली ने ये बॉलिंग की, 4 विकेटें ले गए वो। अगर ये करेगा पूरे टूर्नामेंट ऐसी बॉलिंग तो बेस्ट बॉलर होके बनेगा। बिल्कुल, तो कंडीशंस तो ऐसे ही हैं, उन कंडीशंस में हम कहां क्या अपने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बना सकते हैं और मैनूवर कर सकते हैं इन कंडीशंस को, वो सोचना है। बट यहाँ एक बहुत मजे की जो है वो डिस्कशन चल रही है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके गिफ्ट्स और वो स्पार्क्स और ये सारी चीजें होंगी, मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जोर का जोड़। और जोर का जोड़ में बात चल रही थी पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। पाकिस्तान ने क्या ज़बरदस्त मैच जीता और उसके साथ साथ हमारी डिस्कशन अभी जो मैच जारी है उसके हवाले से भी जारी है, जिसमें अफगानिस्तान और इंडिया आमने सामने है। अफगानिस्तान टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रहा है। 33 रन पर 1 विकेट अफगानिस्तान की गिर चुकी है, जबकि 7.4 ओवर का खेल अब तक मुकम्मल हो सका है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, स्पार्क्स का सवाल और कल के जो लकी विनर है वो हम अपने नाज़रीन को बताते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कल के लकी विनर कौन है। कल का सवाल ये था कि पाकिस्तान के किस बल्लेबाज ने वर्ल्ड कप के सिंगल टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं और जीतने वाले खुश नसीब हैं। इनका नाम है सुहेल अली, सक्खर से इनका ताल्लुक है। और इस सवाल का जवाब था बाबर आजम। बाबर आजम ने 774 रन बनाए हैं। तो
सुहेल अली के लिए तालियां। सुहेल अली को बहुत बहुत मुबारक हो जनाब। 474 रन जो हैं वो ये इसका सही जवाब था। 474 रन जिन्होंने बनाए, मैंने 700 बोल दिया था। हाँ 474 रन जिन्होंने बनाए। अच्छा जी, आज का सवाल इसके साथ दोनों की आपस में बनती नहीं है। हाँ, अच्छा मैं हिसाब लगा लिया क्योंकि एकदम गलती निकालने वाला क्या मतलब है कि दोनों की बनती नहीं। नहीं वो देखिए हम इसको इस एंगल से भी ले सकते हैं कि बनती है, हम फौरन ही ठीक करके आगे जाएंगे। बैकअप दिया भाई, ये सपोर्ट अच्छी पार्टनरशिप चल रही है यहाँ पर। आप ना डरे इस पे। ये अच्छी पार्टनरशिप ऐसे ही होती है ना। चलिए जी, आज का सवाल आपके सामने। ये रिजवान और सऊद वाली या रिजवान और अब्दुल्ला वाली पार्टनरशिप है या फखर इमाम वाली पार्टनरशिप? चले वही शेल्सी। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। चलिए अच्छा जी, आज का सवाल है वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में टीम पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा निस्फ सेंचुरीज किस खिलाड़ी ने बनाई हैं? जवाब देने के लिए अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस के साथ नंबर आप लोग देख सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 03466 503661। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल का जवाब दें और जीतें स्पार्क्स का स्मार्टफोन। बिल्कुल जी, तो शाइन विद स्पार्क्स और आपको S3 स्मार्टफोन मिला है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो और लकी विनर होने के लिए। और आप लोग जो सारे यहाँ पे देख रहे हैं, आप लोग भी जल्दी से जवाब दें अपने, और जब जवाब देंगे तो जाहिर सी बात है आप लकी विनर बन सकते हैं। बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन, और जिस तरह इस वक्त हम इंडिया और अफगानिस्तान के मैच पे तो नज़र हमारी है ही, एंड दैट मैच इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ। और अफगानिस्तान ने जो है वो 33 रन अभी तक बना लिए हैं। 8 ओवर्स जो है वो तकरीबन हो चुके हैं, 1 विकेट का नुकसान हो चुका है। बट कमिंग बैक टूवर्ड्स पाकिस्तान और जो मैच हुआ श्रीलंका का, ऑब्वियसली हमारा ज़्यादा फोकस उसी पे, बिकॉज हम पाकिस्तान के हवाले से अब डिकोड करना चाहते हैं। क्या क्या हमने उसामा की तो बात की, बट डू वी नीड टू हैव एनी अदर चेंज जब हम इंडिया के खिलाफ उतरेंगे? आई डोंट थिंक सो। हाँ। उसामा की बनती है। yes. उसके अलावा तो मुझे कोई समझ नहीं आती। आई थिंक मोमेंटम टीम का ठीक बन गया है, जीते हैं। 345 चेज करना किसी भी कंडीशन में ये बहुत मुश्किल टारगेट होता है, बैटिंग सेकंड। तो आई थिंक पाकिस्तान को इसका क्रेडिट जाने, उसके इस कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर। ऐसी तो वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड देखे ना, बहुत अच्छा खेले ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई वाज ट्रैवलिंग, मैं ट्रैवलिंग के दरमियान भी जब मुझे 345 लगा तो खुद डाउट आया था कि यार अगर 1-2 ऊपर से बाबर आउट हो जाता है या इमाम आउट हो जाता है, 2 के पूरा लेके चलते हैं, तीनों रिजवान, बाबर और इमाम, वो दोनों ऊपर से आउट हुए ना। जब मैं अभी फ्लाइट में बैठने लगा तो दोनों आउट हो गए थे। तो आई थॉट कैन बी वेरी टफ। बट ये एक ग्रेट साइन है जो शाहिद ने बात की थी और यूसुफ ने बात की थी कि अब बाबर का अगर ना भी रन्स करे 1-2 मैचों में, तो लड़कों में ये कॉन्फिडेंस ज़रूर बिल्डअप हो जाएगा कि वी कैन चेज 345 विदाउट बाबर आजम, विच इज़ अ ग्रेट साइन फॉर पाकिस्तान। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम जो है अभी इस पे इतनी डिटेल में बात नहीं करेंगे, बिकॉज आवर टीम हैज़ वर्कड ऑन इट रिगरसली, और बड़ा उन्होंने जो है ना एफर्ट करके इस पे काम किया है। मगर आई वांट कि हमारा पूरा कोरम पूरा हो जिस पे हम फिर ये इस बारे में बात कर सकें कि एक इंप्रेशन ज़रूर है टीम पाकिस्तान के ऊपर कि नहीं जी बाबर आजम को आउट कर दें तो टीम पाकिस्तान जो है उसको हम बिल्कुल बिठा देंगे, टीम पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकेगी। मगर जितने हमने पास्ट बड़े इवेंट्स देखे हैं, सरप्राइजिंगली बाबर के कोई रन ही नहीं है उसमें। बाबर आजम के बगैर टीम पाकिस्तान हैज रीच टू सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स, विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर द टीम एंड फॉर द कैप्टन हिमसेल्फ। जिस तरह हम उस दिन साउथ अफ्रीका में बवूमा की बात कर रहे थे कि बवूमा क्यों सो रहे थे, वो इतने रिलैक्स थे कि भाई कोई बात नहीं, मैं सोता रहा हूँ, मेरी टीम ऐसी है जो कि 428 रन बना लेगी या 423 रन बना लेगी। सो ये इंप्रेशन पाकिस्तान का ये शिफ्ट हो जाना चाहिए कि इट इज़ नॉट जस्ट बाबर आजम, कि आपने बाबर आजम को पकड़ लिया तो टीम पाकिस्तान को पकड़ लिया। आई थिंक बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब समटाइम यू एज ए सेड यू डिस्क्राइब वेरी वेल कि बाबर आजम हो गया, कोई भी कैप्टन हो गया, जब वो परफॉर्मेंस नहीं करते और आपकी टीम जीतने लग जाती है, ये तो सोने पे सुहागा है। इसका मतलब है कि सारी टीम के अंदर एक बिलीव एंड डर हो गया है कि हम कर सकते हैं। अब अगर कोई ऐसा प्लेयर, बाबर आजम का मैच तो कोई नहीं ना किसी से, उसने इतने परफॉर्मेंस, इतने रन्स कर दिए, आईसीसी रैंकिंग में एमी नंबर 1 नहीं हो गया। तो आई थिंक उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे सऊद शकील है, हमारा अब्दुल्ला शफीक है, अब हमारा अब रिजवान है, ये दूसरे जो इमाम हैं, इनको बिलीव आ जाएगा कि कोई बात नहीं, 350 कर रहे हैं, बाबर ने 2-3 दफ़ा रन नहीं किए मगर हमने वो चेज़ किए थे। इसका मतलब है कि ये कॉन्फिडेंस टीम पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। एंड आई होप ये कंटिन्यू ना भी रहे इस सेंस में कि बाबर जब रन्स करता है तो बाबर का अपना एक स्टाइल है, उसका अपना रन्स है। तो आई थिंक पाकिस्तान सिटिंग इन अ गुड पोजीशन नाउ। यूसुफ भाई क्या वजह है, जो अभी सवेरा ने भी बात की कि बाबर आजम के कुछ स्टैट्स ऐसे हैं कि आईसीसी इवेंट्स में वो परफॉर्मेंस नहीं है, बाबर वर्ल्ड क्लास बैटर है, कप्तानी का प्रेशर आ जाता है, क्या वजह क्या हो सकती है इसके पीछे?
यार अभी तो आपने बताया इंग्लैंड में जो 2019 का वर्ल्ड कप हुआ है उसमें 474 रन्स बनाए हैं। उसके अलावा हम बाकी अगर इवेंट्स को देखें और एवरेज को निकालें और उनके स्टैट्स को निकालें, वो तब कप्तान नहीं था ना, जब यूसुफ को बताएं ना। आपने पकड़ा नहीं उस बात को। अब अभी मैं सिर्फ आपके प्रेशर में नहीं बोली। अभी अगर मैं बोलती तो आप कहते नहीं नहीं आप लोगों की जब पार्टनरशिप ऐसी हुआ है, तो वो कप्तान नहीं थे ना। I put you guys under pressure already. He was just a batter. यूसुफ और मेरा प्लान है कि आप दोनों को ना अंडर प्रेशर करके रखना है। ओके जी, हो जाए। जब आपने सवाल किए थे ना मुझसे, यूसुफ जब इन्होंने सवाल किए थे ना मुझसे, तो मैंने कहने लगा था मैं ब्रेक के बाद बताऊंगा, इतना लंबा सवाल था। मैं कहा अंडर प्रेशर तो करो ना इनको जरा सबको। जी लेकिन देखें कोई प्लेयर अगर इसमें आईसीसी में स्कोर नहीं करता इसका मतलब वो प्लेयर नहीं है। मेरा ख्याल इंजी भाई ने 2003 के वर्ल्ड कप में 19 रन बनाए थे, लेकिन इंजी भाई बहुत बड़े प्लेयर हैं। ऐसा तो है ही नहीं। तो ये चीज़ें मेरा सेकेंडरी हैं। ये टूर्नामेंट जो होते हैं ना, ये फॉर्म जिसकी लगी हो वो चलते हैं। ऐसा नहीं कि जो प्लेयर इसका मतलब वो प्लेयर ही नहीं है। नहीं, ये सब प्लेयर कैलिबर की हम बात नहीं कर रहे कि वो प्लेयर है कि प्लेयर नहीं है। बाबर आजम डज सो वेल इन दी बायलैटरल्स, मगर एक इवेंट में आके इज दिस के एक देखिए एक कप्तान जब एक इवेंट में आता है। You mean like Messi? You know, when he is playing for Argentina, exactly, in a World Cup, he doesn't score a goal. But he scores a goal while playing from clubs. Barcelona and you know like other teams. No, but that is playing with clubs. यानी लीग्स में अगर बाबर रन करे वो नहीं, मगर पाकिस्तान की तरफ से भी बाबर ने जो है वो उसने रन्स किए, पाकिस्तान की जर्सी में रन्स किए। बट और मेसी ने वर्ल्ड कप भी जिता दिया। वर्ल्ड कप जितवा दे, हम जीत रहे हैं वर्ल्ड कप फिर इंशाल्लाह। तो पॉइंट ये नहीं है कि बाबर की कैलिबर पे कोई बात कर रहा है, बात ये कर रहे हैं कि उसकी कैप्टनसी, बिकॉज कैप्टनसी का प्रेशर इज, आप खुद कप्तान रहे, आपको पता है कितना प्रेशर होता है एक इवेंट में जब आप एक पूरी टीम की जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेकर जाते हैं। मे बी दैट इफेक्ट्स बाबर आजम एज अ बैटर। I don't think so. मैं देखा उसको। I don't think so. I like this इसमें वो I am sorry. You've been very blunt actually, my friend. I like that. Very good. ऐसा कोई मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं रहा हूँ साथ। देखें कोई बड़े इवेंट में स्कोर हो रहा नहीं, एक डिफरेंट बात है, लेकिन वो कैप्टनसी का मुझे नहीं लगा। अपनी बैटिंग पे उसका पूरा फोकस होता है, वो पूरा डिसिप्लिन है उसमें। Then what? कैप्टनसी का कोई डिबेट अब ये चल रही कि अगेंस्ट स्पिन बाबर कहीं ना कहीं स्टैट्स बहुत अच्छे हैं। अगर अभी भी स्टैट्स निकालें अगेंस्ट स्पिन बहुत अच्छे बताते हैं, नंबर बहुत अच्छे हैं। बट हम एशिया कप से अभी तक को देखें, जैसे ही बाबर आ रहे हैं मुखालिफ टीम स्पिनर लगा रही है और बाबर विकेट दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए जहाँ टर्न हो जाए, अभी जो उस दिन कल वाली विकेट उस पर तो टर्न क्या कुछ भी नहीं हो रहा था, वो तो आप देख लो बिल्कुल सीमेंट की तरह जा रही थी। उस पर तो मैं स्पिनर पे बारी भी नहीं आई उसकी, वो तो बैड लक हो गई, पीछे से आउट हो गया। ऐसी बात नहीं है। मैं फिर भी ये कहूँगा बड़ा प्लेयर है, अगर किसी इवेंट में नहीं स्कोर हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि कोई प्रेशर है या कोई ऐसी चीज़ है, ऐसी बात कोई भी नहीं है। और देखें आप अगले अभी तो 7 मैच पड़े हुए हैं सेमीफाइनल फाइनल के अलावा, तो 9 मैच पड़े हुए हैं। तो आखिरी बॉल गिरने तक ऐसी बात हम ना करें कि जो पाकिस्तान का भी नुकसान, बाबर अगर स्कोर नहीं करेगा। और ड्यू रिस्पेक्ट, जैसे अभी मुशीब भाई ने बात की, बिल्कुल ठीक की है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर बाबर नहीं भी करता, हमारे दूसरे लड़कों में ये बिलीव आया कि हम कर सकते हैं। बिल्कुल हमारे प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो स्कोर कर सकते हैं। देखें साउथ स्कील के आने से बहुत फ़ायदा हुआ है। अभी कल जो अब्दुल्ला शफीक ने इनिंग खेली है, इससे हमारी टीम में और बूस्ट मिला है। लड़कों में कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा कि हम कोई भी रन चेस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पूरी फोकस, डिसिप्लिन और जान मारनी और पेस जो टूटने नहीं दी। मैंने आपको कल भी कहा था, जब पेस टूटने नहीं देंगे तो ये चेस कर लेंगे। आखिरी 13 ओवर में 100 रह गया था। बिल्कुल। तो वो जब आप इस तरह की विकेट पे खेल रहे होते हैं और 2 विकेटें गिरी होती हैं, तो बड़ा प्रेशर दूसरी टीम पे चला जाता है। तो बड़े अच्छे तरीके से लेके चले। देखिए ये तो बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, मैं तो इसको बहुत पॉजिटिवली ये देखती हूँ कि ठीक है, अगर तो बाबर के रन नहीं भी आ रहे तो टीम जो है वो रिस्पॉन्ड करी और टीम जीत रही है। और दूसरी बात ये कि बाबर जैसे प्लेयर के अगर रन नहीं आ रहे तो ही विल बी हंग्री, एंड मे बी उस हंगर को वो जब अप्लाई करेंगे जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो इसको तो पॉजिटिवली आप देख सकते हैं। बट मैंने कहा ना कि हमारी टीम ने बहुत एफर्ट्स किए हैं, तो वो हम बिल्कुल हम डिटेल में जो है वो दिखाएंगे उन एफर्ट्स को कि हर इवेंट में बाबर के साथ ये मसला होता है और क्यों होता है, वो हम डिटेल में ये आपको चलें जी। हमारी टीम ने कहा आज ही अभी ही दिखा देते जब इतनी लंबी आप लोगों ने डिस्कशन कर दी है। सो बाबर आजम इन ओडीआई एशिया कप 2023 एशिया कप में हम सबको पता है परफॉर्मेंसेस क्या रही। यहाँ पे जब नेपाल थी अगेंस्ट, प्रेशर लेवल कम था तो 151 इंडिया के अगेंस्ट तो जो मौका ही नहीं इंडिया के अगेंस्ट हमने बाबर ने बनाए थे 10 रन
24 गेंदें जो है वो फेस की थी। 41 का स्ट्राइक रेट था और जो बांग्लादेश के अगेंस्ट है 17 रन हैं 22 गेंदों पर, श्रीलंका के अगेंस्ट हैं 29 रन 35 गेंदों पर। ये है जो बात की थी ना, जो यूसुफ से आपने क्वेश्चन किया था, ये जो आप स्पिनर की बात करते हैं, बाबर इज काइंड ऑफ रिदमैटिक प्लेयर। आप कहते हैं रिदम, जैसे बॉलर का रिदम होता है, बैट्समैन का भी रिदम होता है। हम यूसुफ के बारे में जानते थे, जब यूसुफ बहुत अच्छा खेलता था हमें ये सिर्फ डर होता था क्योंकि इसको फिजिकली ना स्टिफनेस होती थी, तो जब ये इसकी स्टिफनेस टूटती थी ना तो ये बहुत ज्यादा रनिंग बिटवीन द विकेट, इससे ज्यादा कोई तेज नहीं था, ये बहुत अच्छा फास्ट रनर था। मगर इसका अर्ली ऑन ना स्टार्टर शेकी स्टार्टर था। उसकी वजह ये नहीं थी कि बैटिंग की रिदम नहीं मिलता, इसको कई दफा स्टिफ होता था, इसका जिस्म ऐसा था। बाबर का स्पिनर के खिलाफ जब भी आता है, क्यों लोग स्पिनर लगा देते हैं, मैं पीएसएल में कितने मैचों में बाबर के खिलाफ कोचिंग की है तो हम स्पिनर लगा देते, तो उसकी पता क्या है, ही इज अ काइंड ऑफ प्लेयर हु प्ले विद हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन। इसका मोमेंट बैलेंस बहुत अच्छा है, दूर दूर से मारता है और इसकी प्रैक्टिस जितनी भी वर्क एथिक्स है ना, वो ऐसी वर्क एथिक्स से करता है कि दूर दूर से खेलता है। अच्छा, इससे क्या होता है कि स्पिनर पे दूर दूर से खेल नहीं सकते आप स्पिनर के लिए आपको यू हैव टू हैव अ ग्रेट टेक्निक, यू नो, फ्रंट फुट पे भी जाना है, बैक फुट पे भी जाना है, छोटी शॉट भी मारनी है, निकल के भी खेलना है। तो बाबर का भी वो मोमेंटम नहीं है, ऑल्दो ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, मगर इसके बावजूद वो उसका मोमेंटम नहीं है, इसलिए ऑपोजिशन टीमें इसको इस तरह बॉलिंग करवाती हैं क्योंकि इस पे इसको सिंगल डबल नहीं मिलते, चौके नहीं मिलते, तो फिर ये एफर्ट करता है और एफर्ट करने पे इसको विकेट गिरने के चांसेस। कल अगर आप देखें जो बांग्लादेश का और उसका मैच हो रहा था इंग्लैंड का, उस पे जो रूट की वो बैटिंग दिखा रहे थे कि किस तरह वो फीट यूज कर रहा है प्रैक्टिस में, वही बात, क्रीप खेल रहा था, यहाँ हट के भी जब खेलता था तो आने देता था, इधर खेलता था। बिल्कुल नहीं, और देखें हम कहते हैं ना कि बिल्कुल कंप्लीट तो कोई पैकेज नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं वीकनेस होती है, आपको उससे काम करना पड़ता है। वर्ल्ड कप 2019 जब वो कैप्टन नहीं थे यूसुफ भाई, तब के अच्छा वेस्ट इंडीज वाला वो मैच जिसकी वजह से हमें बड़ा ज्यादा नुकसान पहुंचा था, 22 रन बनाए थे और 33 गेंदों का सामना किया था अगेंस्ट इंग्लैंड। एक अच्छी इनिंग थी 63 की, और ऑस्ट्रेलिया 30, इंडिया 48, साउथ अफ्रीका के 69, न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी थी। इस सेंचुरी में हारिस सुहेल ने बड़ा सपोर्ट किया था और प्रेशर बाबर के ऊपर से लिया था। अफगानिस्तान 45, बांग्लादेश के खिलाफ तो क्रेडिट दे दो हारिस ने। नहीं ये बाबर वाज ब्रिलियंट इन दिस वर्ल्ड कप। यही तो कंट्रास्ट है कि बाबर विदाउट बीइंग अ कैप्टन हाउ ब्रिलियंट ही वाज। मूविंग ऑन फर्दर, अगले अगर हम बड़े इवेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे तो अगर हम अगली चीज इस चीज में न्यूजीलैंड वाले में हारिस सुहेल का किरदार बड़ा अहम था वैसे। अच्छा, बाबर आजम इन 2017 चैंपियंस ट्रॉफी 8-31, 10-38 नॉट आउट अगेंस्ट इंग्लैंड एंड 46 अगेंस्ट इंडिया। ठीक है जी, फिर अगले में मूव करते हैं। इसमें भी कप्तानी जो है वो बाबर आजम की नहीं थी, सरफराज वाज द कैप्टन ऑफ दिस एंड वी वर द चैंपियंस ऑफ चैंपियंस। अच्छा जी, T20 वर्ल्ड कप 2022 अगेंस्ट इंडिया पहली गेंद पर ही विकेट दे बैठे। जिम्बाब्वे के खिलाफ 4, नीदरलैंड के खिलाफ 4, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 6, बांग्लादेश के खिलाफ 25, न्यूजीलैंड के खिलाफ एक अच्छी इनिंग थी, 53 रन बनाए और अगेंस्ट इंग्लैंड 32 रन बनाए। दिस वाज द T20 फॉर्मेट, और ये न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 32 की इनिंग आई थी बाबर आजम की, ये पूरा प्रेशर उनके ऊपर बिल्ड हो गया था। ऑस्ट्रेलिया में ये जब मुकाबले हो रहे थे एंड बाबर अकेले, आई रिमेंबर बिकॉज आई वाज देयर, कि पूरी टीम प्रैक्टिस के लिए नहीं आई थी। बाबर जो है वो अकेले नेट्स में जो है वो सिडनी में ही वाज बिफोर द मैच, ये टीम का वो ट्रेंड था और वो प्रैक्टिस किए जा रहे थे। अच्छा, 2021 T20 वर्ल्ड कप दुबई में ये खेला गया। इंडिया के खिलाफ एक अच्छी इनिंग थी, 68 रन। पाकिस्तान ने पहली मरतबा इंडिया को वर्ल्ड कप के किसी फॉर्मेट में शिकस्त दी। अगेंस्ट न्यूजीलैंड 9 रन, अफगानिस्तान के खिलाफ 51, नमीबिया 70, स्कॉटलैंड 66, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 39 रन बनाए, 39। सो ये बाबर आजम की जो है वो परफॉर्मेंसेस हैं वर्ल्ड कप्स में और एक चैंपियंस ट्रॉफी का, ये बड़े इवेंट्स की जो प्रेशर की बात कर रहे हैं। इरम, मैं आपकी तरफ एक उस कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाऊंगी। कैप्टनसी प्रेशर, ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि बैक ऑफ द माइंड कैप्टनसी प्रेशर नहीं होता, बट आगे एशिया कप, क्योंकि एशिया कप अभी रिसेंटली हुआ था तो एशिया कप की हमने परफॉर्मेंसेज इसको पहले डिस्कस कर लिया। सो कैप्टनसी की मैं अगर बात करूं, प्रेशर तो होता है, इट इज़ नॉट दैट ईजी ऑफ अ टास्क। देखिए बिल्कुल होता है, ये बहुत एक बड़ी जॉब है। आप अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप कप्तान हैं, आप हर चीज़ के कह लें कि जब वापस जाना है तो आपने ही जवाब देना है आगे। प्लेयर्स नहीं जाएंगे, आप जाएंगे, आप फेस करेंगे चीज़ों को। वो एक चीज़ प्रेशर आपके बैक ऑफ द माइंड चलता है। लेकिन ये बात आ जाती है, जितने बड़े आप प्लेयर हैं तो मुझे लगता है कि अभी 1-2 मैचेस हुए हैं, हमें थोड़ा सा टाइम बाबर को देना चाहिए। इंशाल्लाह जब टूर्नामेंट का एंड होगा तो बाबर एक डिफरेंट पोजीशन पर नजर आएंगे और अच्छी पोजीशन पर नजर आएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, टाइम तो डेफिनेटली देना चाहिए। और क्योंकि हम वी नीड टू रियलाइज मुशी भाई कि अभी ये जो दोनों मैचेस हुए हैं, दिस इज नॉट एक्चुअली द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड कप, नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम नेदरलैंड्स एंड श्रीलंका, मगर ये वो 2 मैचेस हैं जिनको हम बार बार ये रेट कर रहे थे कि ये वो 2 मैचेस हैं जहाँ पे पाकिस्तान को कैपिटलाइज कर लेना चाहिए फुली, और पाकिस्तान ने कैपिटलाइज किया।
आपने जो स्टैट्स निकाले ना बिफोर आई कम टू दस टू गेम्स, ये स्टैट्स जो ना एबी डिविलियर्स के निकाले थे हमने। ठीक है। 2015 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड में बैठे हमारे एक डेविड मरे होता था ट्रेनर, वो साउथ अफ्रीकन था। उसने आके मेरे पास, मैं बॉलिंग कोच था, तो मुझे आके कहता है मुशी भाई, कहता है, मैंने कहा यस, कहता है व्हाई डोंट वी बैट फर्स्ट। मैंने कहा व्हाई, इट्स अ ग्रीन पिच। कहता है इफ वी गट इवन 200 रन्स वी कैन बॉल साउथ अफ्रीका आउट। मैंने कहा बट यू नो लुक एट दैट बैटिंग। तो उसने आगे से कहा कि एबी डिविलियर्स के जितने भी स्टैट्स आप उठा के देख लें बड़े बड़े टूर्नामेंटों में, सेकंड बैटिंग करते हुए उसने कभी भी साउथ अफ्रीका को मैच नहीं जिताया। मेरे कान खड़े हो गए। मैं एकदम अपने एनालिस्ट के पास गया, तला के पास। मैंने कहा तला इसके स्टैट्स निकालो, जितने भी आईसीसी के मैचेस हुए हैं, टूर्नामेंट्स हुए, इसके स्टैट्स निकालो सेकंड बैटिंग के। तो वो वाकई डेविड मरे ने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने हमें। तो मैंने जाके, वकार हेड कोच था, तो मैंने वकार से, मिसबा से बात की, मिसबा कप्तान था, तो मैंने कहा यार यहाँ पे टॉस जीत के ना, ठीक है घास वाली पिच है न्यूजीलैंड में, मगर इस पे टॉस जीत के ना हमें बैटिंग कर लेनी चाहिए। इसमें ये स्टैट्स हैं और लंबी देर के स्टैट्स हैं, मतलब ये नहीं कोई 4-5 मैचों के नहीं है, काफ़ी टूर्नामेंट लॉन्गर। तो इसका मतलब ये है कि अंडर प्रेशर ये वो गेम नहीं खेलता जो पहली बैटिंग करते हुए खेलता है। सो दोज नंबर्स सम टाइम एक्चुअली क्रिएट लॉट्स ऑफ सेंस तो आपके जो एज अ डिसीजन मेकर। और इसीलिए तो कहते हैं ना ये डेटाबेस या जो सिस्टम है, इसको आप सामने रख के फैसला करें तो बड़ा फायदा होता है। सो आई थिंक ये जो आपने बाबर के स्टैट्स निकाले हैं, ऑल दो you know he is a great player, one of the best player, AB de Villiers is one of the best player, magar it does matter sometime, you know, if you want to beat Babar Azam team, AB de Villiers team, you have to bring that stats and the best planning against them. Exactly. वो कहते हैं ना अपनी स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्गर बनाएं, मगर अगले की वीकनेस पे हिट करें, जहां पे आपको हिट करने से फौरन रिजल्ट मिले। वक्त एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो इस जबरदस्त कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Zor Ka Jor World Cup 2023 special, and the match is going on right now in Delhi where Afghanistan is facing India right now, and 63 runs अफगानिस्तान ने अभी जोड़े हैं 13वें ओवर तक, मगर 2 विकेटों का नुकसान हो चुका है। मुश्किलात हैं, ओडीआई फॉर्मेट है अफगानिस्तान के लिए। हम बार बार यही बात करते हैं मुशी भाई, दैट ओडीआई फॉर्मेट इज डिफिकल्ट फॉर देम। अभी उन्होंने सीखना है उस ओडीआई फॉर्मेट को। बिल्कुल ठीक है, हम ये पिछले एशिया कप में भी बात कर रहे थे, दे आर वेरी डेंजरस साइड, बट लिमिटेड ओवर्स में, 20 ओवर 15 ओवर 10 ओवर में, जहाँ पे उनको ये नहीं पता चलता कॉन्सिक्वेंसेस का। जब इनको सामने पता चलता है ना कि आई हैव टू बिल्ड माई इनिंग्स, आई हैव टू प्ले 15-20 ओवर्स, मैंने डॉट बॉल भी खेलने, मैंने अच्छे बॉल की रिस्पेक्ट भी करनी है, ये इन्होंने सीखा नहीं होता। ये बंदा सीखता है ग्रास रूट से, डोमेस्टिक क्रिकेट से, रेड बॉल क्रिकेट खेलने से। आई थिंक ये इन्होंने सीखा नहीं। तो आई एम श्योर जितने भी अफगानिस्तान की मैनेजमेंट है वो ये पूरी कोशिश करेगी कि अब उनके जितने भी यंगस्टर्स अफगानिस्तान से खेलें वो मेक श्योर करके आएँ कि रेड बॉल क्रिकेट इतनी खेल के आएँ ताकि उनको 2020 में, जैसे यूसुफ ने बड़ी अच्छी बात की, 2020 वाला 50 ओवर नहीं खेल सकता, 50 टेस्ट नहीं खेल सकता, टेस्ट वाला 2020 भी खेल सकता है। तो इसकी क्योंकि उसकी बेसिक्स तगड़ी हो जाती है ना, तो इनकी बेसिक्स 2020 वाली है। इनके बहुत स्पिनर्स तगड़े हैं, ये किसी की टीम को भी चैलेंज कर सकते हैं। इनके फास्ट बॉलर बहुत अच्छे आ रहे हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग है। यू नो पठान होते तो स्ट्रॉन्ग है ना, इनके पास सब बॉलिंग में इनके पास सब कुछ है, मगर इनकी 50 ओवर की फील्डिंग, फिटनेस एंड ऑफ बैटिंग, ये 3 चीज़ों के बगैर ये अगर पूरी प्लानिंग करें, अगर अभी इस साल से लेके अगले 4 साल तक आप देखिएगा कि आराम से ये अगले वर्ल्ड कप में किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं। और आपने फास्ट बॉलर्स की बात की यूसुफ, मैं आपकी तरफ आऊंगी। एक फास्ट बॉलर्स में बहुत एक वाइटल चेंज दिखा। अफगानिस्तान के स्पिनर्स की हमेशा बात होती थी, मगर फास्ट बॉलर्स की बात जब होना शुरू हुई, जब उमर गुल वहां गए, और उसके बाद से एक स्पार्क उनके फास्ट बॉलर्स में भी दिखना शुरू हुआ। जो इम्पैक्ट हम बात करते हैं फास्ट बॉलर्स का, वो उमर गुल की वजह से वहां पे हुआ। ये उमर गुल अच्छा हमारा बॉलर है और उसने बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से। और जब देखें कोई भी टेक्निकल और अच्छा प्लेयर कहीं भी जाएगा वो अपना इम्पैक्ट छोड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि वो जो मैं अक्सर आपको वैसे भी कहता रहता हूँ, ये जो बात चलाई हुई है कि किसी ने खुदा है या ऐसी बात छोड़ दें। कोई एक आधा इंडिविजुअल बंदा ऐसा आ सकता है कि जो प्लेयर बड़ा और उससे अच्छा वो मैनेज ना हुआ हो, ये नहीं कि वो बता गलत रहा होगा, मैनेजमेंट नहीं सही हुई, बिल्कुल सही। वो इंडिविजुअल 1-2 हो सकते हैं, हमारा भी एक्सपीरियंस रहा है उन लोगों के साथ, लेकिन ये नहीं कि सारे ऐसे हो सकते। मुशी भाई आपके सामने बैठे हैं, बड़े प्लेयर हैं, दुनिया की हर लीग में है। ऐसी बात अगर उधर भी हो तो इन्हें ले ही ना। वो राहुल द्रविड़ बैठा हुआ है वहाँ, एलन डोनाल्ड बैठा हुआ है बांग्लादेश की टीम के साथ। ऐसे नहीं, जब बड़ा प्लेयर होता है वो बड़ी चीज़ बताएगा आपको। तो इसलिए उमर गुल जब गया उसने इम्पैक्ट छोड़ा है।
उसका फ़ायदा हुआ उनको। और अभी भी अगर आप देखें कि ये अगर जैसे मुशी भाई ने बताया कि अगर ये अपनी बड़ी क्रिकेट को सीरियस नहीं लेंगे तो ये लिमिटेड क्रिकेट तक रह जाएंगे, बिल्कुल 2020 तक रह जाएंगे, बड़ी क्रिकेट में फिजल आउट कर जाएंगे। हाँ वो फिजल आउट खेलते ही नहीं। अगर मौका मिलता है तो तब भी इनके मेन प्लेयर नहीं खेलते। राशिद को खेलना चाहिए, जितने इनके बॉलर्स हैं उन सबको खेलना चाहिए। T20 खेल नबी नहीं खेल रहा, टाइम भी उनको मिलता है, नबी नहीं खेल रहा, उसने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट दे दी है। देखिए जब तक ये लोग नहीं टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, हालांकि जो टेस्ट क्रिकेट है वो टफ होती है, तो आपको बच्चों को अगर यंगस्टर को मौका देना है तो T20 में मौका देना है, उनको टेस्ट में नहीं देना। आपने T20 वनडे छोड़नी है, लेकिन हम टेस्ट क्रिकेट छोड़ के बैठ जाते हैं। इससे पहले कि कल वाले मैच के कुछ विजुअल्स भी हम दिखाने अपने नाज़रीन को, लेकिन मुशी भाई इस हवाले से बड़ी डिटेल में हमारी डिस्कशन हो चुकी है। उमर गुल अगर इतना इम्पैक्ट वहाँ पर जाकर डाल सकते हैं तो वाई नॉट इन पाकिस्तान टीम, हमें क्यों मॉर्निंग मुल्क की जरूरत पड़ती? आई थिंक ये बात हम पूरे काफ़ी देर से एशिया का बहुत डिस्कस कर लिया हमने, लेकिन कर लिए। इसकी वजह पता है क्या है कि वी समटाइम वी डोंट ट्रस्ट आवर प्लेयर्स। ये ट्रस्ट का एलिमेंट होता है। ये देखिए मेरी बात सुने, मिकी आर्थर हेड कोच है, डायरेक्टर है, वो अपनी टीम लेके आएगा। आई एम श्योर उसको देनी भी चाहिए अपनी टीम, क्योंकि उसने इम्पैक्ट डालना है। वही एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स का वही उसी से पूछा जाएगा ना। तो आई थिंक जिस तरह अजहर महमूद है, आपका उमर गुल है, आपका यूनुस खान है, फिर मैं वही उंगलियों पे नाम दूंगा, मोहम्मद यूसुफ आपका जो कोचिंग में बैठे हुए हैं, मिसबा है, कोचिंग का लेवल 3 कर लिया, इन सब ने लेवल 3 कर लिया हुआ है। अब मुझे बताएं कि पूरी दुनिया में जाके ये कोचिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान का सिर्फ अलमिया ये है कि सिर्फ गेम आ जाती है कि रिस्पेक्ट की और इंसेंटिव्स की। सबसे बड़ा मसला ये है कि जब मैं बाहर वाले बंदे को इंसेंटिव और रिस्पेक्ट देने के लिए तैयार हूँ, व्हाई नॉट माय कंट्री मैन, एग्जैक्टली, व्हाई नॉट द गाय हु सर्व्ड योर कंट्री। अगर 19-20 उसमें खामी भी है तो यू जस्ट रिस्पेक्ट दैट गाय। हमारे क्रिकेटर्स को भी ये चाहिए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। अगर हम पूरी दुनिया में कोचिंग करते हैं, अगर पीसीबी हमें ऑफर करता है तो वी शुड हैव अ ग्रेट हम्बल वे टू कम्युनिकेट विद पीसीबी। सो ये नहीं कि वन साइड, यू कैन नॉट क्लैप विद वन हैंड, यू हैव टू हैव अ टू हैंड टू मेक अ नॉइज। ये हमारी तरफ से भी कमियां खताइयाँ होंगी, इसको ख़त्म करने के लिए कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट थिंग। और आपने जब जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं इनको यूटिलाइज करना चाहिए हमें। और दूसरा, आप मेरा ख्याल एक बात कर रही थी वेरिएशन की, बॉलिंग की ब्रेक के दरमियान में। मैं उस पर बिल्कुल आने वाली थी अब, बिकॉज हम बात कर रहे हैं कि क्या स्मार्टनेस थी, क्या हसन अली व्हाई डिड ही लुक डिफरेंट, और स्ट्रीट स्मार्टनेस की जहां हम बात करते हैं वहाँ कितना इंपॉर्टेंट होता है एक बॉलर का स्ट्रीट स्मार्ट होना, अपनी बॉलिंग को किस तरह वेरिएट करना। मगर एक चीज़ बहुत स्मार्टली जो हसन ने की, दैट वाज क्रॉस सीम बॉलिंग करके। उन्होंने एक स्पेल आया बीच में जिसमें रन्स भी खाए, क्रॉस सीम बॉलिंग की, रन्स खाए, एक विकेट भी मिल गई बिकॉज दी अनइवन बाउंस, मगर उसके बाद उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया कि उनको रिवर्स स्विंग मिलने लगी। अच्छा, इस बात का जवाब देने से पहले तो आपको एक मैं फीडबैक देता हूँ अबाउट यू। मैं ड्राफ्टिंग पे गया हुआ था अभी T10 की ना, उधर अबू धाबी में। तो वहाँ इंडिया के जो थे ना हमारे 2-3 जो साथी थे, दोस्त, जो टीम ऑनर भी थे और वो एनालिस्ट भी हैं, उद्दत उनका नाम है। अच्छा। वो क्रिकेट को बहुत करीब से देखते हैं। उन्होंने कहा कि जी मुशी भाई, वो आप समा के ऊपर वो जो जोर का जोड़ का शो करते हैं, उसमें जो आपकी एंकर है वो सवेरा पाशा है। मैंने कहा हाँ। कहता है जी मैं तो उनका शो बड़े शौक से देखता हूँ, उनका और उनके हस्बैंड का। शी स्पीक्स वेरी गुड अबाउट क्रिकेट एंड शी इज़ अ वेरी नॉलेजेबल। क्या बात, तालियां बजा देते हैं जी। उनका उदित उनको नहीं क्रिकेट का पता। तो वो एक तो आपको कम्प्लीमेंट्स यू नो, लाइक इन इंडिया में आपको कितना देखा जाता है कि आपका वो शो दोनों देखते, समा वाला भी और आपका पर्सनल जो भी है। तो एक तो ये बड़ी, दूसरा आपने जो सवाल किया है हसन अली का, क्रॉस सीम का क्रिस स्टीवर्ट ब्रॉड जब बॉलिंग कर रहा था ना रेड बॉल के साथ, इंग्लैंड की पिचों के ऊपर जब आप सीम मारते हो ना, कई दफ़ा आपको कुछ नहीं मिलता। अब इसके 2-3 चीज़ें बताता हूँ। ऑफ द पिच, जिसे हम कहते हैं नेचुरल वेरिएशन फ्रॉम द पिचेस। इसमें क्या होता है, जब आप ये क्रॉस सीम पकड़े हुए, ये क्रॉस सीम मैंने ऐसे मारा जाके, अब ये कई दफ़ा घास के ऊपर, थोड़ा सा घास होता है वो लगता है स्किड कर जाता है, बाउंस नहीं मिलता। कई दफ़ा आपका जो ड्राई चीज़ होती है ना, जैसे इंडियन पिचेस होती हैं, पाकिस्तानी पिचेस होती हैं, श्रीलंकन पिचेस होती हैं, जब वो ड्राई हिस्सा लगेगा, ड्राई पिच के हिस्से पे लगेगा तो वो बॉल फंसेगा और बाउंस होगा। अब एक मोहम्मद यूसुफ साहब बॉल खेल रहे हैं, एक स्किट करके ठक करके बल्ले पे लगा और एक बॉल थोड़ा सा बाउंस होके उसको स्लो आया। अब यूसुफ ये 3 दफा सोचेगा, एम आई नॉट इन गुड रिदम, या मेरी बल्ले पे गेंद नहीं आ रहा, कोई ऊपर लग रहा है, कोई नीचे आ रहा है। ही स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हिज टेक्निक, अबाउट हिज ओन गेम।
यहाँ पे स्मार्टनेस बॉलर की क्या है, वो तो पिच को यूज कर रहा है Yes. और पिच से नेचुरल वेरिएशन उसको मिल रही है जो कि उसको भी नहीं पता। अब ये करता है कि एक ओवर वो क्रॉस सीम करके इससे क्या मिल रहा है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वो 35 ओवर में 32 ओवर में ये बॉल कर रहा है और इसका फायदा क्या हो रहा है शहीन को और हारिस को, एंड में क्या हो रहा है, रिवर्स स्विंग भी मिलेगी उसको, क्योंकि अब तो यही तरीका है कि रिवर्स स्विंग करने का इन पिचों के ऊपर। दो चीजें कर रहा है वो, पिच को ऊपर से नेचुरल वेरिएशन पहले भी कोई तरीका था, वो लीगल तरीके नहीं थे, वो हम नहीं बता सकते। बहुत तरीके थे। आपने ऑस्ट्रेलिया के जो हमारे ऑस्ट्रेलिया के 3 बड़े बड़े नाम थे, उन्होंने बड़ा सफर किया है। सैंड पेपर वी नो दैट। दूसरी चीज जब है सीम पकड़ी आपने, एक ओवर में हसन अली ने ये किया, जैसे सीम पकड़ के उसने बॉल किया। अब सीम का क्या काम है, सीम जब पड़ती है इन पिचों के ऊपर, कई दफा आपकी सीम, क्योंकि ये कोकोपुरा की सीम का पता मसला क्या है, ये बंद होना शुरू हो जाती है, इसे दबना शुरू हो जाती है। ये रेड बॉल हो चाहे वो वाइट बॉल हो, इसका क्या मसला है कि सीम को, ये जो ना सीम, ये इस तरह 2-10 ओवर 15 ओवर के बाद अगर फैंटी पड़ती है ना तो ये नीचे दब जाती है। सीम का फायदा नहीं है, सीम पड़ती है कुछ नहीं होता अनलेस एंटिल कंडीशन ऐसी हो। अब सीम तो कुछ नहीं कर रही, देन बॉलर स्टार्ट यूजिंग द टमी ऑफ द बॉल, वो स्टमक जिसे हम कहते हैं, ये स्टमक मारते हैं, इससे कई दफा आपका बॉल स्किट करके नीचे रहता है, कई दफा बाउंस मिलता है। जब आप इस तरह आते हैं और आपका बॉल थोड़ा सा पुराना होता है, हल्का सा रिवर्स स्विंग भी हो, तो बैट्समैन के माइंड में 10 बातें चल रही होती हैं, यार मैं चंगा नहीं खेल आपने फोकस हिला दिया, फोकस हिला। और यही हमने कल रिजल्ट देखा कि आखिरी जो 21 ओवर्स थे जिनका बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने लेस देन 6 की एवरेज से रन रेट से उनको स्कोर दिया। यही चीज हमें मैच के अंदर मेरी बात का जवाब अब्दुल रऊफ जो है ये करते थे हमेशा। अब्दुल रऊफ जो कि सीम बॉलर थे, मगर मिडिल ओवर्स में आके वो क्रॉस सीम बॉलिंग करना शुरू कर देते। मे बी दैट वाज द रीजन। बट आपका सवाल? मेरा सवाल नहीं, मैं मेरी बात का जवाब दे दिया उन्होंने। अच्छा, क्या रिवर्स स्विंग नहीं हो रहा है इसलिए मार पड़ती है। जरा से भी रिवर्स स्विंग हो तो 60 रन बने आखिरी ओवर। तो आप स्मार्ट हो और आप रिवर्स स्विंग की तैयारी करें जिस तरह हसन अली ने की, क्रॉस सीम फेंक के बॉल। वो सारी बातें एक तरफ, ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन जितना नॉलेज सर के पास है ना, वो हमारा माइंड वहां तक जा भी नहीं सकता जहां पे ये इनका माइंड स्टार्ट होता है, हमारा शायद वहां एंड हो जाता है। दिस इज द स्मार्टनेस, द एक्सपोजर, एनीथिंग लाइफ अबाउट क्रिकेट। आपने मतलब कुछ भी, हर चीज का इनके पास हल है, हर चीज का इनके पास नॉलेज है, हर चीज का हमने तो लाइव आपको देखी है, बता हमें सकते पता है कहां से शुरू होते हैं वो। जहां हमारी सोच मैं बस सर हिलाने का एक्सपीरियंस, द एक्सपोजर एंड हिज एबिलिटी टू लिसन। दुआएं पढ़ रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इरम, आप जितनी भी मैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को मिला हूं ना, तुम्हारा सबसे ज्यादा अच्छा नॉलेज है। आज हम जो है ना तारीफ खेल रहे हैं, हम सब मिलकर एक दूसरे की तारीफ करेंगे। मगर तारीफ को मेरी तरफ से कह दिया कि उनको नॉलेज है। उधर देख रहे हो अगर प्रोग्राम, तो ये देख लो यूसुफ भाई क्या कह रहे हैं आपके बारे में। क्रिकेट का नॉलेज नहीं है। और ये सारा ये जो है ना इनका जो है लंच चुराती हूँ मैं रोज इस वजह से, जो है ना। मगर तारीफ देखें, तारीफ जहां बनती है वहां तारीफ जरूर करनी चाहिए। एंड तारीफ बिल्कुल कल जिस तरह हैदराबाद ने सपोर्ट किया टीम पाकिस्तान को, उसकी डेफिनेटली तारीफ बनती है। सबको ये पता है, दिस इज एन ओपन फैक्ट कि पाकिस्तानी फैंस को जो है वो सैडली नहीं मिले इंडिया के वीजास, पाकिस्तानी फैंस वहां मौजूद नहीं है। बट पाकिस्तानी फैंस मौजूद होने के ना बावजूद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आप ये मोमेंट मैं आप चाहता हूँ कि नाज़रीन को दिखाएं भी और सुनाएं भी कि कल कैसे इंडियन हैदराबाद के ग्राउंड में पाकिस्तान जीतेगा के नारे लग रहे थे। ऐसा एक मोमेंट है। आप देखिए मुशी भाई, हम यही बात करते हैं कि जो ये क्रिकेट है या जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स इज समथिंग दैट यूनाइट्स अस। और स्पोर्ट्स और आर्ट्स और म्यूज़िक ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें मेरा ख्याल से बॉर्डर्स नहीं कहीं भी बीच में आने चाहिए। और जिस तरह का सपोर्ट हमें दिखा, जिस तरह के हमें फ्लैग्स दिखे पाकिस्तान के, आई रिमेंबर अब्दुल्ला और उसकी पार्टनरशिप हो रही थी रिजवान की, और वो दोनों करीब आए तो बैकग्राउंड में पीछे एक बहुत बड़ा सा पाकिस्तान का फ्लैग दिखा और उस पर फिर पाकिस्तान लिखा हुआ भी दिखा। सो कमेंडेबल क्राउड। I think credit goes to the people over there. They're liking, एक्चुअली क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी इसमें कोई हमें वो क्या कहते हैं स्टबन नहीं होना चाहिए। अगर कोई इंडिया की टीम पाकिस्तान में आती है और यहाँ पे आके पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, जो कि इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो किसी और के साथ, तो हमें वेलकम करना चाहिए। जैसे इंग्लैंड में हम जाते हैं, यूसुफ ने अभी ब्रेक में बात की थी कि इंग्लैंड में जब भी हम जाते थे तो पूरे के पूरे इंग्लैंड नेशनल सिटीजन
जो यूके के हैं वो हमें सपोर्ट करते थे, मतलब पूरी पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते थे। माइकल आर्थर ने ये कहा भी है, यूसुफ ने बताया कि माइकल आर्थर ने ये कहा है कि ये देखें ना, अब ये कितना टीम का जेस्चर है, बाबर आजम का कितना ग्राउंडमैन को, ग्राउंड स्टाफ को दे रहे शर्ट, और उनके साथ ऐसी, और ये एक पाकिस्तान मैनेजमेंट को इसका क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने ये चीज़ें डेवलपमेंट करना शुरू की हुई हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छे साइन है, और ये बताते हैं कि जो स्पोर्ट्स है ना, क्रिकेट कोई भी स्पोर्ट्स हो, वो नफरतें ख़त्म करके मोहब्बतों को बढ़ाने का नाम है। अब कई लोगों के मैंने देखा बीच में, मुझे किसी ने आज वीडियो क्लिप भिजवाया हुआ था, देयर फ्यू पीपल आर वेरी स्टबर्न एंड वेरी एंग्री अबाउट दैट कि जी पाकिस्तान टीम को सपोर्ट क्यों किया गया। लेट पाकिस्तान टीम प्ले, हमारे हम आए हैं, आप हमारे पास नहीं भी आते तो हम भी आपके पास आके एक टूर्नामेंट खेल रहे हैं, लोगों को इंटरटेन कर रहे हैं। ऐसे ही है ना, जैसे कि आपके कोई ऐसे लोग होते हैं जो इंटरटेन करते हैं, हम उनको पाकिस्तानी उनको शाबाश देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह के रखना चाहिए, सियासत को दूर रखना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ ये बड़ा मजा है, मैं सीरियसली देख के कहता हूँ कि काश ये हमारे दौर में भी ऐसे लोग वाइज पीपल होते कि जो अपनी टीम को, किसी दूसरी टीम को, मैं कह रहा हूँ छोड़े 92 में गवास्कर ने पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था जब इंडिया टीम बाहर हुई थी। उनके जितने भी बड़े बड़े प्लेयर थे, क्यों हम कई दफा इंडिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं कि उनके जब हमारी टीम बाहर हो जाती है, इसलिए कि हमें लोग क्रिकेटर्स पसंद है। सचिन अच्छा प्लेयर था, मोहम्मद यूसुफ, इंजमाम उल हक, वसीम अकरम थे अच्छे प्लेयर हैं। एंड देन द पावर ऑफ एशिया, हम बात करते हैं ना, अब जब सेना एक तरफ होती है और इधर एशियन टीम्स होती हैं, तो इवेंचुअली आपका टिल्ट एशिया की तरफ आता है। मैं आपको एक बड़ी मजेदार बताऊं तो मदीना मुनव्वरा में ना एक यहूदी अपना घर बेच रहा था, तो उस से 50,000 का था, मैं अब पाकिस्तान रुपीस के मुताबिक बता, उसने कहा जी लाख रुपए का बेचूंगा। तो जो लेने वाला था उसने कहा भाई 50,000 यहाँ पे कीमत है, तुम लाख रुपए ले रहे हो। तो उसने कहा 50,000 मेरे घर की कीमत और इस इलाके की कीमत है, 50,000 मेरे नेबर की कीमत है, क्योंकि मेरा नेबर बहुत अच्छा आदमी है। जब आप अच्छे लोग होते हैं, अच्छे नेबर बनेंगे, तो आपकी वैल्यू तो बढ़ी बढ़ेगी, बिल्कुल सबके साथ वैल्यू। लेकिन वो कल क्या मोमेंट था जब दिल पाकिस्तान लेजेंड गूंज रहा था, की आवाज में गूंज रहा था वहां पे, मजा आ रहा था वो, और मजा आ रहा था वो मोमेंट देखने का, और सारे साथ गा रहे थे। और जो मुशी भाई आपने देखे जो बात की है ना, देखिए बॉर्डर के दोनों तरफ एक्सट्रीमिस्ट तो हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं है, मगर मेरा ख्याल से जो पॉजिटिविटी है उसको ज्यादा बढ़ाना चाहिए। लोगों को लगता है नेगेटिविटी की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, मगर जितना लेवल ऑफ पॉजिटिविटी हम सब मिलके बढ़ाएंगे, ऑब्वियसली वो ज्यादा फैलेगी। अरे ये बात है। देखो हम अब खेलना यूसुफ से पता करें ये कितना इंडिया, मैंने 5-6 टूर किए हुए पाकिस्तान की तरफ से इंडिया में, नेहरू कप से लेके, आप यकीन करें द पीपल लव्स अस। चेन्नई में स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी टीम, इतने ज्यादा मोहब्बत करते हैं लोग। और हमारे ड्राइवर ने क्या कहा, सहवाग ने क्या, सचिन ने क्या कहा कि पाकिस्तान जाने के ऊपर हमें इतनी मोहब्बत मिली। ये मोहब्बत क्यों देते हैं लोग? इसलिए कि आप एक एंटरटेनर हो, आप एक क्रिकेट को खेलते हो जिसको हम देख के पसंद करते हैं। अब सचिन खेल रहा हो, विराट कोहली खेल रहा हो, मैं और यूसुफ इधर बैठ के उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। और हमने यहाँ PSL में इतने सारे प्ले कार्ड्स देखे जहाँ पे लोगों ने लिखा हुआ था विराट कम हियर एंड डू अ सेंचुरी हियर। जब विराट की फॉर्म नहीं थी तो उस वक्त यहाँ के फैंस जो है वो विराट को बकअप कर रहे थे कि आप लाहौर आए, लाहौर में आके सेंचुरी बनाए। तो यही इसी तरह हम बार बार ये कहते हैं कि क्रिकेट इज बियॉन्ड बॉर्डर्स, और शायद ये बॉर्डर्स जो हैं ये शायद जहनों में लोगों के हैं, मगर ये क्रिकेट और आर्ट्स और म्यूजिक इसमें नहीं आने चाहिए। मगर वक्त जो है यहाँ हमारा खत्म हो गया है। 5 to 6 वाले सेशन में हम #AskZKJ जरूर शामिल करेंगे और आप लोगों के कमेंट्स जो है वो ऐड इन करेंगे। मगर थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। वक्त यहाँ खत्म हो गया। 5 से 6 वाले सेशन में फिर से हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। सवेरा पाशा एंड उमर बशीर साइनिंग ऑफ। अल्लाह।